तो कहानी शुरू होती है एक दबंग राजकुमार ऑस्कर के साथ, जिसे सीक्रेटली एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके परिवार के गहने एक्चुअली शापित हैं और इसी वजह से वो बच्चों का पिता नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि एक अजीबोगरीब चुड़ैल जो अपनी बिल्ली के जरिए जादू कर सकती है, उसकी कर्स दूर कर सकती है। तो ऑस्कर डिसाइड करता है कि उसे अपने साथ रखे ताकि वो हर रात पाइप से मिल्क पी सके और आखिरकार रॉयल बच्चे पैदा कर सके। और यहीं से कहानी एडवेंचर की तरफ मुड़ती है। ऑस्कर अपने लॉयल सबॉर्डिनेट लाजर के साथ सीक्रेटली महल से निकल पड़ता है और उस चुड़ैल को खोजने लगता है जो उसकी कर्स दूर कर सके। उनका पहला स्टॉप होता है अज्योर मून टावर। सोचो, एक ऐसी टावर जिसका पूरा होना किसी की भी विश पूरी कर सकता है। साउंड्स मैजिकल राइट? लेकिन लाजर वार्न करता है कि टावर क्लाइंब करना बहुत डेंजरस है। ऑस्कर के कॉन्फिडेंस के आगे ये वार्निंग थोड़ी यूजलेस लगती है और वो स्टडीली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक इम्पॉसिबल गणित का सवाल फेस करता है। उस सवाल को सॉल्व करने के बाद ऑस्कर अगले लेवल पर पहुंचता है और एक शॉकिंग रेवलेशन पता चलता है। द लास्ट पर्सन हु कॉन्कर्ड दिस टावर वॉज उसका ग्रैंडफादर रेजस। और यहीं से कहानी और सस्पेंसफुल हो जाती है क्योंकि वो एक कमरे में एंटर करते हैं जहां 2 गारगोयल स्टैचूज हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे चैनल की नई मेंबरशिप लेने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं फिलहाल एक मेंबर्स ओनली वीडियो पर काम कर रहा हूं जो बहुत जल्द आने वाली है। चलिए अब अपनी कहानी पर लौटते हैं। लाजर, जो डार्क सोल्स 1 खेल चुका है, इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये जीवित हो जाएंगे। जैसा एक्सपेक्टेड था, गारगोयल्स अटैक करते हैं लेकिन लाजर उन्हें आसानी से हैंडल कर लेता है। पर ट्विस्ट आता है, फ्लोर कोलैप्स हो जाता है और लाजर ट्रैप हो जाता है। ऑस्कर डेस्परेटली उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाजर नीचे गिरकर मर जाता है। ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल है गाइस। अब ऑस्कर के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और यहीं मिलती है एक क्यूट लड़की टिनाशे जो क्वाइटली बैठी होती है। जब वो ऑस्कर को चाय देती है, ऑस्कर कैजुअली पूछता है कि डिस्पाइट बीइंग सेंचुरीज ओल्ड वो इतनी बिजी क्यों दिखती है। टिनाशे कामली रिप्लाई करती है कि उसका बॉडी एज बहुत पहले ही रुक गया था। फिर ऑस्कर अपनी पहचान बताता है और टिनाशे अपनी अक्विंटेंस लतोला को बुलाती है। लतोला बताती है कि लाजर बाहर सो रहा है। ऑस्कर क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि जो लोग चैलेंजेस फेल करते हैं उनका क्या होता है। टिनाशे कामली एक्सप्लेन करती है कि टावर के अंदर एक्चुअली कोई मरता नहीं, जो फेल होता है उसकी मेमोरीज इरेज करके सरफेस पर भेज दिया जाता है। कूल ट्विस्ट राइट? फिर टिनाशे पूछती है कि ऑस्कर यहाँ क्यों आया है। ऑस्कर बताता है कि ये कर्स साइलेंस फिश ने दिया था। बचपन में उसने ऑस्कर और उसके पिता दोनों को कर्स दिया था कि वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। रीज़न पता नहीं और ऑस्कर ने कई सालों तक हर पॉसिबल ट्राई किया और आखिरकार टावर ही लास्ट रिजॉर्ट था। टिनाशे थोड़ी सोचती है और समझती है कि ऑस्कर कर्स नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग के प्रभाव में है। टर्न्स आउट ये ब्लेसिंग अनबॉर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन मैजिक इतना स्ट्रांग है कि कोई मदर इसे बेयर नहीं कर सकती। क्योंकि वो ब्लेसिंग रिमूव नहीं कर सकती, वो सुझाव देती है कि ऑस्कर को एक छोटा सा स्टर्डी टॉय चाहिए जो 11 इंच का वेट और मैजिक का लोड हैंडल कर सके। ऑस्कर, जो कि सर्टिफाइड रिजर है, पूछता है कि क्या टिनाशे इसे बेयर कर सकती है और सरप्राइजिंगली वो हाँ बोल देती है। फिर ऑस्कर प्रपोज करता है कि टावर क्लियर करने के बाद वो उससे शादी करे। टिनाशे ऑब्वियसली शॉक्ड हो जाती है और पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन ऑस्कर इंसिस्ट करता है और टिनाशे फाइनली डिसाइड करती है कि वो उसकी मेमोरीज इरेज करके उसे वापस भेज देगी। लेकिन फिर वो देखती है कि ऑस्कर के पास रॉयल सॉर्ड अकाशिया है जिसमें इनसेन मैजिकल रेजिस्टेंस है। दोनों बैठकर डिस्कस करते हैं और ऑस्कर प्रपोज करता है कि अगर वो मैरिज नहीं करेगी तो कम से कम 1 साल के लिए फार्सेस में उसके साथ रहे और उसके बाद टावर में वापस जा सकती है। टिनाशे एग्री कर लेती है। फिर वो पैलेस में लौटते हैं और टिनाशे ऑस्कर को लाजर से मिलवाती है जो एक्चुअली डायना का डिसाइपल है और उनके साथ रहेगा और कर्ज दूर करने में हेल्प करेगा। रास्ते में ऑस्कर टिनाशे से पूछता है कि क्या वो नेपो बेबीज बनाने पर रीथिंक करेगी, लेकिन वो फिर से मना कर देती है। कुछ दिनों बाद टिनाशे पैलेस में पहुंचती है जहां वो ऑस्कर पर एक ऐसा जादू करती है जो उसे सभी फिजिकल और मैजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। वो आगे बताती है कि जब तक वो जिंदा है ये जादू नहीं टूट सकता, इसलिए ऑस्कर असल में रेड बॉस बन गया है। बाकी लोग प्रतिरोधित होते हुए भी ऑस्कर पॉइजन और साइकोलॉजिकल अटैक्स के प्रति कमज़ोर है, इसलिए वो उसे सावधान रहने को कहती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे शादी करना चाहेगी और टिनाशे निराशा में आहें भरती है। कुछ समय बाद लाजर को बुक्स उठाने में मदद करते हुए टिनाशे ऑस्कर से पूछती है कि क्या उसके वंश में कोई ऐसा है जो उसका सक्सेसर बन सके। ऑस्कर बताता है कि रॉयल पैलेस के सभी बच्चे 15 साल पहले मिस्टीरियसली गायब हो गए थे, इसलिए अब वो रॉयल फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। फिर वो 2 विजर्ड्स कैप और सिल्विया को मैजिकल कैंडललाइट जलाते हुए देखती है, लेकिन जब उनमें से एक अचानक गिरता है तो टिनाशे धीरे धीरे उसे गिरने से रोकने के लिए मैजिक का यूज़ करती है। कैप को पता चलता है कि उसने कोई स्पेल नहीं पढ़ा था
और टिनाशी रिवील करती है कि वही वो डिसाइपल है जिसे चुड़ैल के टावर से लाया गया था, यानी प्रिंस ऑस्कर। फिर वो जनरल ऑल्स और मुराडिना को लड़ते हुए देखती है और पता चलता है कि ऑल्स राज्य के सबसे स्किल्ड वॉरियर्स में से एक है। हालांकि ऑस्कर उनसे ज़्यादा पावरफुल है, यही रीज़न है कि उसने टावर पर कब्जा किया। टिनाशे ऑल्स को स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज करती है और ऑल्स इतना इंप्रेस हो जाता है कि उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। जब वो मना करता है तो वो मुराडिना के साथ ज्वाइन करती है। बाद में लथोला टिनाशे के पास आती है और देखती है कि वो फारसिस में अपने समय का आनंद ले रही है। फिर टिनाशे बताती है कि एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो ड्रूजा के मैजिकल लेक पर जाने वाली है। ऑस्कर को यूथ प्रिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की याद दिलाती है और सिर्फ 1 घंटे में तैयारी करने के लिए कहती है। विजार्ड्स वॉल्ट और उसकी कंपेनियन मिरालिस मैजिकल लीग पर उसका इंतजार कर रहे हैं। बाकी टीम के साथ इंतजार करते हुए सिल्विया छोटे ड्रैगन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। कुछ ही देर बाद ऑस्कर आता है और बाकी टीम को बताता है कि ये मिशन बहुत डेंजरस होगा, और फिर वो टिनाशे के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी बात मानने को कहता है। तो गाइस, टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करते हुए टिनाशे को याद आता है कि उसने आखिरी बार यहाँ कब कदम रखा था, और अचानक उससे एहसास होता है कि उस टाइम के उसके सारे परिचित अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिन लोगों को वो जानती थी वो सब अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर भी वो सदियों से उसी जगह अटकी हुई है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो उसने खुद चुना था। जैसे ही वो दिवा स्वप्न में खोई होती है, ऑस्कर उसे देखता है और बस वाह, वो वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे ही वे सीमा के पास कैसल में टेलीपोर्ट करते हैं, उन्हें झील के ऊपर एक काला बादल दिखाई देता है। नेचुरली वो इससे इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में टिनाशे बताती है कि 70 साल पहले ड्रूजा ने एक जानवर को छोड़कर फारसिस पर हमला किया था, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल हो गया और जो सामने आया उस पर हमला कर दिया। अंत में नीला चांद की चुड़ैल ने उसे झील में सील कर दिया, लेकिन उसके धुएं ने आसपास की जमीन को पॉइजनस बना दिया। ओह माय गॉड। घने कोहरे में चलते हुए टिनाशे को किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो उन्हें आवाज लगाती है। तभी एक बूढ़ा ड्रूजा विजर्ड प्रकट होता है और टिनाशे का सीक्रेट रिवील कर देता है। वो वास्तव में अज़्योर मून की चुड़ैल है। टिनाशे को याद आता है कि उसने 37 साल पहले उसके मास्टर को मार डाला था, इसलिए जब वो उसे भी वैसा ही पनिशमेंट देने की पेशकश करती है तो वो भागने का डिसाइड करता है, लेकिन वो सीक्रेटली उनके पीछे स्पेल लगा देता है और इस केओस के बावजूद ऑस्कर सक्सेसफुली बाकियों की रक्षा करता है। टिनाशे उस बूढ़े विजर्ड पर अटैक करती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो उन पर ट्रैप लगाने के लिए रखा गया था। उसके बाद वो सिल्विया को लजार के वुंड्स को हील करने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखती है और अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग मैजिक से उसकी मदद करती है। लेकिन सभी का ध्यान इस पर जाता है कि टिनाशे वास्तव में एक विच है। सिल्विया उसे वार्मली वेलकम करती है, लेकिन टिनाशे समझती है कि अब बाकी लोग उससे क्यों डरते हैं। वो डिसाइड करती है कि विजर्ड का अकेले पीछा करेगी, क्योंकि उसे डर है कि वो सील तोड़ देगा। लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके साथ जा रहा है। टिनाशे उसे कहती है कि अगर वो किंग बनना चाहता है तो उसे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन ऑस्कर कहता है कि वो उसके लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने देगा। वो उसे स्टबर्न कहती है और याद दिलाती है कि उसे 1 साल तक अपनी परेशानियों के लिए उसका इस्तेमाल करने की परमिशन है। साथ ही उसके बोझ का वेट उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि उसने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैंडल की हैं। वो उसे थोड़ा काम रहने के लिए भी कहती है और वादा करती है कि चाहे वो कहीं भी जाए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो हमेशा उसके पास लौटेगी। ये सुनकर ऑस्कर उसका हाथ छोड़ देता है और उसे अकेले आगे बढ़ने देता है, जिससे वो अपने ड्रैगन को बुलाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो उससे कहता है कि जब वो लौटेगी वे शादी करेंगे, लेकिन टिनाशे उसे फर्मली रिफ्यूज कर देती है और उड़ जाती है। इस बीच ड्रूजा विजर्ड उस बीस्ट पर कंट्रोल स्पेल लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि टिनाशे आ रही है, वो प्लान छोड़ देता है और सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ सेकंड्स बाद टिनाशे प्रकट होती है और बूढ़े विजर्ड को छोड़कर बाकी सभी को एलिमिनेट कर देती है। फिर वो खुद सील तोड़ती है और वो काम पूरा करने का फैसला करती है जो उसने 70 साल पहले कंप्लीट नहीं किया था। दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू होती है, जब तक टिनाशे अपनी ऑरा फार्मिंग शुरू नहीं करती और उस बीस्ट को एलिमिनेट नहीं करती। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म करे, तुरंत बाद टिनाशे का ड्रैगन उसे कैसल में वापस ले आता है। बाद में ऑस्कर को सिल्विया से पता चलता है कि वो पूरी तरह सेफ है। वो ऑस्कर का हाल जानने उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसे कुछ ब्रेकफास्ट जैसी लगती है। वेजर बिना परमिशन अंदर आए वो ऑस्कर पर पिलो फेंकती है। कपड़े बदलने के बाद वो बताती है कि उसके लिम्स डैमेज थे, लेकिन अब ठीक है। ऑस्कर फिर टिनाशे के सामने झुकता है और उसे फारसिस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए थैंक्स कहता है।
कुछ दिनों बाद सिल्विया टिनाशे के लिए चाय लाती है, लेकिन उसे देखती है कि वो सोड से अपने बाल काट रही है। इससे इंस्पायर्ड सिल्विया तय करती है कि उसे सही तरीके से बाल काटने में मदद करनी चाहिए। टिनाशे पूछती है कि वो उससे डरती क्यों नहीं है, और सिल्विया मानती है कि विचेस उसे डराती हैं क्योंकि उसने सुना है कि 5 में से कुछ विचेस ने एक ही नाइट में पूरे किंगडम को हैवक में डाल दिया था। लेकिन टिनाशे कहती है कि वो किंगडम नहीं बल्कि दिलों को इम्पैक्ट करेगी। फिर सिल्विया पूछती है कि क्या उसे किसी चीज से डर लगता है। टिनाशे मानती है कि अतीत में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि सब संभाल सकती है। बस एक चीज जो अभी प्रॉब्लम है वो है ऑस्कर की स्टबर्ननेस पर डील करना। बाद में ऑस्कर अपने पिता केविन और जनरल से टिनाशे को अपनी होने वाली दुल्हन के रूप में मिलवाता है, लेकिन टिनाशे साफ कह देती है कि वो सिर्फ कर्ज दूर करने आई है। केविन पूछते हैं कि क्या वो सचमुच ऐसा कर सकती है, और वो रिप्लाई करती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही सक्सेस मिलेगी। ऑस्कर जब सार्कास्टिक कमेंट करता है तो वो उससे बहस करने लगती है, और केविन ये देखकर खुश होते हैं कि उसके बेटे को फाइनली बिना शर्ट के केक मिल गया है। इस बीच वॉल्ट और मिरालेस डिस्कस कर रहे थे कि टिनाशे ने उस बीस्ट को कैसे डिफीट किया जिससे वे उसके सेंटर तक पहुंच सके। तभी लनाक, सफेद बाल वाला एक विजर्ड, उनके पास आता है जो टिनाशे के बाद क्लीन अप करने आया है। वॉल्ट उसे याद दिलाता है कि टिनाशे उसे ढूंढ रही है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि वो सही समय आने पर उससे मिलेगा। वॉल्ट बताता है कि उसने हिस्ट्री में हर बार इसी तरह का एरोगेंस दिखाया है, लेकिन लनाक पूछती है कि उसका मतलब क्या है। वॉल्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने से इनकार कर देता है। जाते समय वो कहता है कि उसका काम ये एंश्योर करना है कि इवेंट्स वैसे ही घटित हों जैसे होने चाहिए, लेकिन लनाक अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि वो उसे इंटरफेयर नहीं करने देता। वॉल्ट मिरालेस के नीचे टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाता है ताकि बच सके, और टेलीपोर्ट करने के बाद विजर्ड वॉल्ट को भस्म कर देता है। इधर बिजार के फॉरेस्ट में ऑस्कर और लजार 9 विलेजेस की मिस्टीरियस डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लजार हमेशा की तरह ऑस्कर की सेफ्टी को लेकर वरिड है। वो कहता है कि टिनाशे को पता चला तो वो बहुत एंग्री होगी, क्योंकि उसके सेफ्टी सर्कल को कोई टच करेगा उसे पता चल जाएगा कि वे कहाँ हैं, इसलिए ऑस्कर को सभी अटैक से बचना होगा। तभी लजार को एक प्लांट पर एक बड़ा पर्ल दिखाई देता है। जब वो चेक करता है तो उसी तरह के प्लांट्स बाहर निकलते हैं और उसे चोक करने की कोशिश करते हैं। ऑस्कर तुरंत उसे बचाता है, और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये प्लांट्स इन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उस बड़े प्लांट पर अटैक करने दौड़ने लगता है। लेकिन तभी चारों तरफ टॉक्सिक एसिड रेन गिरने लगती है और लजार उसमें फंस जाता है। ऑस्कर उसे बचाने के लिए दौड़ता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और ऊपर देखता है। वहाँ पर एक क्यूट रेड हेड पर्सन झूमते हुए मिलन्स के साथ पेड़ की ब्रांच पर बैठा दिखाई देता है। तो गाइस, बाद में कहानी में लजार एक कोजी हाउस में सोफे पर जागता है और ऑस्कर को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखता है। थोड़ी देर में एक रेड हेड महिला आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो है ल्यूक्रेजिया, द विच ऑफ द फॉरबिडन फॉरेस्ट। ल्यूक्रेजिया तुरंत ऑस्कर के चारों ओर सिक्योरिटी बैरियर नोटिस करती है और समझ जाती है कि ये स्पेल टिनाशे ने लगाया था। नेचुरली क्यूरियोसिटी के चलते वो टिनाशे के बारे में पूछती है और बताती है कि वो उसे तब से जानती है जब वो डायन बनी थी। ऑस्कर मानता है कि फिलहाल टिनाशे ने टावर छोड़कर उसकी रक्षक बनने का निर्णय लिया है। ये सुनकर ल्यूक्रेजिया थोड़ी शॉक्ड होती है कि ऑस्कर ने उसके टावर का मजाक उड़ाया था। फिर वो पूछती है कि उसने टिनाशे के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था। लजार तुरंत रिवील कर देता है कि ऑस्कर ने टिनाशे से शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन टिनाशे ने लेफ्ट स्वाइप कर दिया और सिर्फ उसकी रक्षक बनने का फैसला किया। ल्यूक्रेजिया कमेंट करती है कि टिनाशे को किसी मर्द को मानना मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक स्पिरिट मेज है और उसे कभी भी किसी मर्द की जरूरत नहीं होती। ऑस्कर थोड़ा कंफ्यूज होता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। ल्यूक्रेजिया बताती है कि स्पिरिट मेजेस की यूनिकनेस ये है कि उन्हें अपनी वी कार्ड मेंटेन करनी होती है। अगर वो दूसरों के साथ बहुत मिंगल करे तो उनकी स्पिरिट इम्प्योरिटी हो जाती है और मैजिक करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन टिनाशे इतनी स्ट्रांग है कि कभी कभी पीछे से अटैक करने से उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ल्यूक्रेजिया यहाँ तक कि उसे एक पोशन देने की भी ऑफर करती है, जिससे उसके इलाके की सारी हॉट मेजेस उसके सॉसेज के लिए हंग्री हो जाएंगी। लेकिन ऑस्कर ने मजाकिया प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। फिर जब ल्यूक्रेजिया खड़ी होती है, ऑस्कर को कुछ अनयूजुअल फील होता है। वो अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन ल्यूक्रेजिया कहती है कि वो फाइटर नहीं है और ऑस्कर को अपनी लाइफ बचाने देनी चाहिए। चूंकि उसने लजार की जान एक लीथल पॉइजन से बचाई थी, वो ऑस्कर से जाने की रिक्वेस्ट करती है। ऑस्कर मान जाता है और छोड़ देता है। बाद में जब ऑस्कर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, टिनाशे लजार से पूछती है कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई। लजार रीअश्योर करता है कि सब ठीक चल रहा है। तभी ऑस्कर अचानक उठकर जाने ही वाला होता है कि टिनाशे पूछती है, आर यू ओके? वो सख्ती से कहता है कि वो ठीक है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जिससे टिनाशे थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर अपने रूम से उठकर हॉल में जाता है और उसकी नज़र टिनाशे पर पड़ती है। उसे लगता है कि कुछ ऑफ है। वो लजार से मिलती है, पूछती है कि क्या ऑस्कर सफिशिएंट स्लीप ले रहा है। लजार हाँ कहता है।
फिर टिनाशे पूछती है कि क्या उसे किसी से प्यार हो गया है। लजार चौंक कर सवाल करता है कि क्या वो जेलस हो रही है। फिर टिनाशे कैव, सिल्विया और एक अन्य विजर्ड गोवन को बताती है कि ऑस्कर शायद प्यार में है क्योंकि उसकी लाइफ एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। उसने उस पर एक महिला के परफ्यूम की सेंट भी नोटिस की थी। अचानक उसे ट्रुथ का पता चलता है और गुस्से से अपनी फिस्ट टाइटन करती है जिससे पूरा रूम वाइब्रेट करने लगता है। फौरन वो ऑस्कर के ऑफिस में घुसती है और पूछती है कि क्या वो ल्यूक्रेजिया से मिला है। ऑस्कर कंफर्म करता है। टिनाशे उसे अकेले जाने से रोकती है क्योंकि वो जानती है कि ल्यूक्रेजिया ने उस पर एक स्पेल लगाया था जिससे उसे डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आते थे और वो उसकी लाइफ एनर्जी स्टील करने की कोशिश कर रही थी। अगर ऑस्कर ध्यान ना देता तो एक वीक में उसकी डेथ होती। कर्स पहले ही उसकी लाइफ एनर्जी को अफेक्ट कर चुका था, इसलिए टिनाशे डिसाइड करती है कि आज रात सोते समय कर्स हटा दिया जाएगा। उस रात जब ऑस्कर सोता है वो खुद को एक लोनली कैसल में घूमते हुए पाता है। अंत में वो एक इल्यूमिनेटेड रूम में पहुंचता है और टिनाशे को बेड पर बैठा देखता है। उसे हक करने के बाद अचानक वो उसे नीचे गिरा देता है और गला घोटने लगता है। पता चलता है कि वो अपनी बॉडी कंट्रोल लूज कर चुका है। ऑस्कर जल्दी से अपने बुलेट ड्रीम से अवेकन हो जाता है। रियल टिनाशे बताती है कि कर्स अब रिमूव्ड है, लेकिन वो नाराज है कि उसे ड्रीम में उसकी जान लेनी पड़ी। वो ऑस्कर को याद दिलाती है कि रियल लाइफ में भी ऐसा कभी करना पड़ सकता है। उसके कुछ कहने से पहले वो उड़ जाती है। फिर टिनाशे ल्यूक्रेजिया से मिलती है और उसे स्कोल्ड करती है, लेकिन ल्यूक्रेजिया कहती है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उसे देखना चाहती थी। पता चलता है कि उसने पहले ऑस्कर का ब्लड और मिल्क सैंपल लिया था ताकि वो टिनाशे के कर्स ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स पर एक्सपेरिमेंट कर सके। ल्यूक्रेजिया बताती है कि उसने ऑस्कर के ड्रीम्स में कोई फेक कॉपी नहीं बनाई थी। ये सभी इल्यूजन्स उसकी खुद की डिजायर्स की वजह से थे। वो ऑस्कर के इमोशंस का ध्यान रखने की एडवाइस भी देती है क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है। अगले दिन वो ऑस्कर के रूम में आती है और अपॉलॉजी देती है। ऑस्कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाता है। फिर वो हग करती है और टिनाशे भी हग करके लास्ट नाइट के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। बाद में जब ऑस्कर ट्रेनीज के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, ऑल्स भी ज्वाइन करता है और आसानी से हार जाता है। ऑस्कर फिर टिनाशे से पूछता है कि क्या वो डुएल करना चाहेगी, लेकिन वो तुरंत रिफ्यूज कर देती है क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हालांकि जब ऑस्कर कहता है कि वो मैजिक का भी यूज कर सकती है तो टिनाशे रियलाइज करती है कि उसके पास चैलेंज देने के लिए जुपिटर साइज्ड गट्स हैं। फिर वो अग्री कर जाती है कि डुएल तभी करेगी जब वो अपनी स्पेशल सोर्ड आकाश का यूज करे। जैसे ही डुएल शुरू होता है, ऑस्कर उसकी अटैक्स ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि टिनाशे जीत चुकी है और अब वो उसके इंजर्ड हैंड को हील कर रही है। इस दौरान ऑल्स और नेरेडिना डुएल ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि पूरी फाइट में वो मुस्कुरा रही थी, ऑलमोस्ट एज इफ वो ऑस्कर को सिखा रही हो कि उससे कैसे लड़ना है। वो जब ठीक हो जाती है तो ऑस्कर एक्सप्लेन करता है कि उसने केवल वीक स्पेल्स यूज़ किए थे। सोचता है कि क्या वो उसके ऊपर ईजी वर्क करेगी, लेकिन टिनाशे कहती है कि स्ट्रॉन्गर स्पेल्स रिक्वायर ध्यान और प्रॉपर फोकस, और अगर वो शॉर्टकट्स लेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ऑस्कर उसके चीक पे हाथ रखता है और फर्मली कहता है कि वो उसे ख़त्म नहीं करना चाहता है। वो पूछता है कि क्या वो मरना चाहती है, लेकिन टिनाशे कहती है कि उसके पास कुछ काम है जिसमें ऑस्कर पे लगा कर्स हटाना भी शामिल है। ऑस्कर एक बार फिर प्रपोज करता है कि वो उसकी वाइफ बने, लेकिन टिनाशे उसे रिजेक्ट कर देती है और चली जाती है। बाद में ऑस्कर को पता चलता है कि कुस्कुल से कैरवान आया है और वो टिनाशे से मिलना चाहता है। ये जानकर ऑस्कर थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे पता नहीं कि बाकी लोग उसके बारे में कैसे जान गए। वो थ्रोन रूम की ओर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात कागर से होती है जो अज़्योर मून विच से बात करना चाहता है। तो दोस्तों, आगे कहानी में ऑस्कर सख्ती से कहता है कि यहाँ कोई विच नहीं है और साथ में पूछता है कि उसे ये ख्याल कैसे आया। ठीक है, तभी कागर उसे टिनाशे के उसके दूसरे नाम एरी से बुलाता है और यहीं से ऑस्कर की क्यूरोसिटी स्काई रॉकेट हो जाती है। इस बीच टिनाशे ऑस्कर को उसके ऑफिस में ढूंढती है, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात मिरालिस से होती है जो वहां एक मेड की तरह काम कर रही होती है। टिनाशे ट्राई करती है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करे, लेकिन उसकी ऑरा इतना स्ट्रांग है कि टिनाशे उसे आसानी से फील कर सकती है। फिर भी वो कहती है कि डोंट वरी अबाउट मी, ताकि मिरालिस टेंशन ना ले। थोड़ी देर बाद लुक्रेजिया पैलेस में आती है और पूछती है कि टिनाशे ऑस्कर को उसके खिलाफ फाइट करना क्यों सिखा रही है। वो कहती है कि ऑस्कर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और उसे और ज़्यादा मजबूत करना बाद में परेशानी क्रिएट कर सकता है। टिनाशे एक जगह बैठकर सोचती है, व्हाई डू आई फील लाइक फाइटिंग हिम, और फिर समझती है कि ये क्यूरियोसिटी ही उसे पुश कर रही है। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो कोई ऐसा है जो उसे रोक सकता है। तभी लजार और ऑस्कर वहां पहुंचते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि टिनाशे का ऑल्टरनेट नेम एरी भी है तो वे उसे थ्रोन रूम में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर टिनाशे कागर से कहती है कि उसे उसके दूसरे नाम से न बुलाया जाए और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। कागर बताता है कि उनका नाश्त तहीरी में ओप्रेस्ड विजिट्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। उनका मेन गोल है कि उन्हें अपने स्किल्स इंप्रूव करने में मदद मिले।
वो चाहता है कि टिनाशे कुस्कल आए और अपना नॉलेज आगे बढ़ाए, लेकिन टिनाशे फर्मली कहती है कि वो उनकी बात नहीं मानेगी क्योंकि उन्होंने उसके टावर पे बिना परमिशन एंटर किया था। कागर निराश होकर वापस जाता है और मुराडाना की मदद से टिनाशे को ऑस्कर से अलग करने का प्लान बनाता है। इस बीच टिनाशे लुक्रेजिया से पूछती है कि क्या उसे कुस्कल के नए नेशन के बारे में पता है। लुक्रेजिया बताती है कि वो मैजिकल फ्लक्चुएशंस नोटिस कर रही है जो कुछ अनयूजुअल हैं। तभी मुराडाना अटैक करती है, लेकिन ऑस्कर तुरंत इंटरवीन करता है। मुराडाना नफरत फैलाने लगती है और टिनाशे को देश छोड़ने के लिए कहती है। टिनाशे काम रहते हुए रिप्लाई करती है, दिस इज इन द फर्स्ट टाइम आई फेस पीपल हु हेट मी विदाउट अ रीजन। ऑस्कर उसे कंफर्ट देने के लिए हक करता है। लुक्रेजिया एक्सप्लेन करती है कि मुराडाना पर माइंड कंट्रोल स्पेल था। स्पेल हटाते समय ऑस्कर टिनाशे से पूछता है कि उसने आखिरी बार कब रोया था। टिनाशे सॉफ्टली कहती है कि उसे याद नहीं। अगले सुबह वो ऑस्कर को अपने टावर में बुलाती है और बताती है कि उसने कुस्कल का इंटर इकट्ठा करने के लिए अपने अक्वेंटेंस को भेजा है। फिर टिनाशे अपना वेपन निकालती है और ऑस्कर से मुकाबला करने के लिए कहती है। डुअल के बाद वो उसके इंजरीज हील करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसका गोल है कि ऑस्कर इतना स्ट्रांग बने कि भविष्य में उसके पास हर रास्ता खुला हो और वो फ्रीली चूज कर सके। अगले कुछ दिनों तक ऑस्कर की लाइफ ग्रेजुअली टिनाशे से छिनती रहती हैं, लेकिन हर दिन वो और स्ट्रॉन्गर होता जाता है। एक और इंटेंस बैटल के बाद ऑस्कर उसके ऊपर सो जाता है और टिनाशे के पर्सनल रूम में जागता है। बाहर निकलते ही उसे रियलाइज होता है कि वो उसी टावर के टॉप फ्लोर पर है जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। टिनाशे उसे चाय बनाती है, लेकिन जब ऑस्कर कंप्लेन करता है कि चाय ज्यादा मीठी है तो वो मजाक में फोर्स कर देती है कि वो चाय पिए। फिर बताती है कि उसके पास भी मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन जब तक ऑस्कर अपनी सोर्ड वील्ड कर रहा है वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर भी उसे लगता है कि वो उसके मैजिक को ऑब्जर्व कर सकती है और कहती है कि कल उसे और ध्यान देना होगा। उसके बाद वो उसके चारों ओर रिंग ऑफ फायर बनाती है और कहती है कि ये देखने के लिए कि वो मैजिक फ्लो को समझ सकता है। ऑस्कर मंकी लाइक स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फोकस के साथ वो मैजिक फ्लो को ट्रैक करता है और एक छोटे मैजिकल सर्कल तक पहुंचकर उस पर अटैक करता है और पूरे सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी कुछ विजर्ड्स टावर चैलेंज करने आते हैं। टिनाशे मिसकम्युनिकेशन क्लियर करती है और कहती है कि अगर वो ऑस्कर को हरा देंगे तो वो उनकी विश पूरी कर देगी। फिर ऑस्कर से कहती है कि अपनी फुल पावर लगाएं क्योंकि यहाँ कोई मर नहीं सकता। कुछ सेकंड्स में ऑस्कर उन सबको डिफीट कर देता है। टिनाशे बताती है कि अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है, लेकिन जब ऑस्कर पूछता है कि क्या वो उससे ज्यादा पावरफुल है तो वो रिप्लाई नहीं करती। तभी उसका एक्वेंटेंस स्टेवन कुस्कल लौटता है और टिनाशे बताती है कि देश में लगभग 200 विजर्ड्स और मेजेस इकट्ठे हुए हैं। हर नेशन के पास लगभग 30 हैं। ऑस्कर सोचता है कि अब युद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने एक नया किंग भी चुना है जो प्रीवियस रूलर से अनरिलेटेड है। इसलिए ऑस्कर टिनाशे से कहता है कि उन पर क्लोज वॉच रखें। तभी ओल्स न्यूज लाता है कि जनरल एडार्ड का निधन हो गया है और पैलेस में मॉर्निंग के लिए ब्लैक फ्लैग्स लहराए जाते हैं। अंतिम संस्कार में मिरालिस कुछ टीयर्स बहाती है और बताती है कि एडार्ड ही था जिसने उसे पैलेस लाया था और अच्छा ट्रीट किया था। ऑस्कर बताता है कि कर्स मिलने के बाद एडार्ड ने ओल्स और उसे ट्रेन किया था और उसके मदर की डिमाइस से कोप अप करने में मदद की। बाद में ओल्स डिस्कस करता है कि ऑस्कर की लिनियज खत्म हो सकती है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि अगर टिनाशे पीछे से स्ट्राइक करने दे तो इसे रोका जा सकता है। फिर टिनाशे कहती है कि उनके कॉन्टैक्ट में अभी 6 महीने बाकी हैं और वो किसी ना किसी वे से मैनेज कर ही लेंगे। शहर में कहीं और मिरालिस केगर को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि उसके किंग ने उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसे वो प्यार करती थी। फिर पहले वाला व्हाइट हेड विज़र्ड टिनाशे को उठाकर कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है और चाहता है कि वो इसे देखे। टिनाशे पूछती है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो वो रिप्लाई करता है कि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो खुद। बाद में टिनाशे अपने रूम में अवेक होती है और ऑस्कर उसके पास खड़ा होता है। वो बताती है कि उसने एक बैड ड्रीम देखा था। ऑस्कर कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हाफ स्लीप में सो रही थी और उससे पहले प्रॉपर्ली रेस्ट करना चाहिए था। बाद में जब ऑस्कर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, लजार बताता है कि राजा तुमसे मिलना चाहता है। वो तुरंत थ्रोन रूम की ओर जाता है जहां वो राजा के एडवाइजर को टिनाशे से कंसल्ट करते हुए देखता है। राजा कहता है कि वे पोटेंशियल ब्राइड्स पर चर्चा कर रहे थे और अब तय हुआ है कि जो भी उसके बच्चे को जन्म देगा उसमें हाई मैजिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। केविन टिनाशे को लाते हैं ताकि वो उस गर्ल का इवैल्यूएट कर सके और देख सके कि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है या नहीं। तो दोस्तों, आगे कहानी में ऑस्कर जानना चाहता है कि ये मिस्टीरियस महिला आखिर है कौन। टिनाशे बताती है कि वो मिरालिस को एक ऑप्शन के रूप में देख रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली उसके लिए करना मुश्किल ही है। आगे बताती है कि मिरालिस एक पावरफुल विजर्ड लिनियज से आती हैं जिनकी एबिलिटीज डेथ के बाद उनके बच्चों में पास होती हैं, लेकिन अभी उसका मैजिक सील किया हुआ है।
ऑस्कर को ये पसंद नहीं आता कि उनके पीछे से ऐसा किया गया, लेकिन केविन उसे डांटते हुए कहता है कि यू हैव टू हेल्प अदर्स नो मैटर व्हाट। कुछ दिनों बाद ऑस्कर मिरालिस से पूछता है कि उसके मैजिक को किसने सील किया। मिरालिस रिप्लाई करती है कि उसकी माँ ने नस्त्राकुमो में। फिर ऑस्कर लजार से टिनाशे के बारे में पूछता है और मेंशन करता है कि उसने उसे 2 हफ्ते से नहीं देखा। पता चलता है कि टिनाशे लुक्रेजिया के साथ समय बिता रही है और वो ऑस्कर को बताती है कि राजा ने उसके लिए एक पोटेंशियल ब्राइड ढूंढ ली है। टिनाशे कहती है कि उसे रिलीफ है कि उसके पास कई ऑप्शंस हैं, क्योंकि सिर्फ उसे ही अपना एकमात्र ऑप्शन मानना काफी दुखद होता। उस शाम को लोईतोला आती है और बताती है कि टावर में एक चैलेंजर आया है। टिनाशे को यह देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि उसने एंट्रेंस सील कर दिया था। और गेस व्हाट, चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर होता है जो फ्रंट डोर से एंटर करता है। लोईतोला मेंशन करती है कि ऑस्कर ने फास्टेस्ट कंप्लीशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्कर फिर टिनाशे का फेस अपने हाथों में पकड़ता है और पूछता है व्हाट आर यू हाइडिंग। टिनाशे बताती है कि वो उसका कर्स रिमूव करने में बिजी थी। वो एक्सप्लेन करती है कि चाहे कर्स हेटरेड की वजह से आया था, लेकिन स्पेल इटसेल्फ बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। उसे रियलाइजेशन होता है कि प्यार और नफरत बस 2 साइड्स है एक ही कॉइन के। ऑस्कर उसके साइलेंस से समझ जाता है कि वो किसी चीज से स्कैर्ड है, तो वो उससे कहता है कि वो रात का डिनर बनाए ताकि उसका माइंड काम हो सके। कुछ दिनों बाद ओल्स टिनाशे से मिलता है और बताता है कि भले ही मिरालिस का क्लेम है कि जनरल एडार्ड उसे यहाँ लाए थे, लेकिन उनके आइटम्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे क्लेम प्रूफ हो सके। उन्होंने मिरालिस की बैकग्राउंड भी चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। टिनाशे बताती है कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो उसने पैलेस की हर महिला का इवैल्यूएशन किया था, लेकिन कोई भी ऑस्कर के कर्ज को सहने के योग्य नहीं था। उस समय से मिरालिस विचेस को छोड़कर पूरे राज्य की सबसे पावरफुल महिला बन गई है। वे दोनों ये कंक्लूड करते हैं कि वो डेफिनेटली कुछ छुपा रही है, लेकिन उसका रियल मोटिव अननोन है। तभी वे उसे वहां से गुजरते हुए देखते हैं और ओल्स टिनाशे से कहता है कि प्रिटेंड करो कि उसे किस कर रही हो ताकि मिरालिस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन ट्विस्ट यह है कि ऑस्कर उन्हें विंडो से देख लेता है और वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाद में ऑस्कर टिनाशे को अपने ऑफिस बुलाता है और पूछता है कि पूरे दिन क्या कर रही थी। टिनाशे तुरंत समझ जाती है कि कुछ फिशी है। जब वो उसका फेस टच करने की कोशिश करती है, ऑस्कर उसकी रिस्ट पर सीलिंग ज्वेलरी पहना देता है और फर्मली कहता है कि उसने यहाँ इसे नहीं बुलाया कि वो वियर्ड स्टफ करे। वो क्लेम करता है कि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है और अब उसे पनिश करेगा। ऑस्कर फिर उसे अपनी आर्म्स में उठाता है, जिससे टिनाशे को उसका सपना याद आता है। जब वो उसे बेड पर लिटाती है तो टिनाशे डरने लगती है, लेकिन जब टिनाशे सब कुछ एक्सप्लेन करती है, ऑस्कर आखिरकार अपनी हरकतें रोक देता है और माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने एक्शंस पर और भी ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि उसने पहले ही ऑल्स को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टीज करने के लिए पनिश किया था। जब वो उसकी लैप में बैठती है तो ऑस्कर कहता है कि फ्यूचर में उसे कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए। उससे शक है कि मिरालिस किसी और का इस्तेमाल कर रही है और टिनाशे नहीं चाहती कि इस कारण उनके बॉन्ड को नुकसान पहुंचे। कुछ स्कोल्डिंग के बाद ऑस्कर राजा और उसके एडवाइजर से मिलने जाता है और ओपनली कहता है कि उसे टिनाशे पसंद है, इसलिए वो किसी और को अपनी ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो मिरालिस की ओर मुड़ता है और कहता है कि वो लाखों सालों तक उसकी प्रेज नहीं करेगा, उसे उसके पद से भी हटाया जाएगा ताकि उसका बैकग्राउंड जांचा जा सके। इस बीच वो लाजर को उसे लेने के लिए कहता है। टिनाशे देखती है कि पैलेस का बैरियर गिर गया है और वो मिरालिस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रिस्ट पर बंधा ऑर्नामेंट उसे स्पेल कास्ट करने से रोकता है। ऑस्कर उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मिरालिस का स्पेल उसे स्क्रैच करता है और उसकी एक आई ब्लाइंड हो जाती है। जैसे ही ऑर्नामेंट रिमूव होता है, टिनाशे ऑस्कर से कहती है कि उससे दूर रहे, क्योंकि उसका ब्लड डिफेंसिव बैरियर को वीकन कर चुका है। अब मिरालिस अपना असली फेस दिखाती है। टिनाशे बाकी लोगों से कहती है कि चले जाएं ताकि वो उससे डायरेक्टली फाइट कर सके। इसके तुरंत बाद मिरालिस उस बीस्ट को समन करती है, लेकिन टिनाशे एक आंख से ठीक से फाइट नहीं कर सकती। ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो उसका साथ देगा। जब वो उसके साथ लड़ता है, वो पूछता है कि टिनाशे क्या चाहती है। मीनवाइल टिनाशे पीछे रहकर स्पेल्स कास्ट करती रहती है। ऑस्कर आगे बढ़कर बिना डिफेंसिव बैरियर के उस क्रीचर से निपटता है। मिरालिस के स्पेल का यूज करके बीस्ट को डिफीट करने के बाद टिनाशे उसे एक एम्प्टी रूम में लॉक कर देती है, लेकिन जानबूझकर उसे एस्केप करने देती है ताकि वो उनका पीछा कर सके। कुछ देर बाद वे उसे ट्रेजर में एक स्ट्रेंज बॉक्स के साथ पाते हैं। मिरालिस बताती है कि वो जल्द ही उस इल्यूजन से फिर मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिनाशे रोक देती है और बॉक्स से एक रेड ऑब निकलता है। मिरालिस रियलाइज करती है कि उसमें फेल कर दिया और चाहती है कि उसकी आइज ग्लो होने से पहले उसमें ज़्यादा ताकत होती। घुटने के बल गिरते हुए टिनाशे कहती है कि वो अभी अलाइव है, लेकिन उसकी सोल उसकी इच्छा से चली गई है। ऑस्कर फिर उस स्ट्रेंज ऑब को उठाता है और टिनाशे को बताता है कि उसकी माँ ने इसे यहाँ लाया था। अचानक उसके सिर में पेन महसूस होता है, लेकिन वो इग्नोर करता है और पूछता है कि क्या उसने शादी के बारे में मन बदल लिया। टिनाशे कहती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी,
लेकिन ऑस्कर उसे अपनी लैब में बिठा लेता है ताकि वो 11 इंच ऑर्ब को फील कर सके और दोबारा सोच सके। उस पर टिनाशे ऑस्कर को भूल जाने की कसम खाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पीछे आने वाले डार्कनेस से ऑस्कर को कोई हार्म पहुंचे। फिर वो उसे सोने के लिए भेजती है। जब ऑस्कर साथ सोने का प्रपोज करता है तो टिनाशे उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। इसी बीच कुस्कल का राजा लनाक एक विलेज को जला देता है और अनाउंस करता है कि मानव जाति के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है। 4 महान नेशन सबसे पहले डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। जब टिनाशे फाइनली अपना मैजिक प्रूव कर लेती है तो उसे पता चलता है कि उसके एक्वेंटेंस से हमला हुआ था। वो सोचती है कि 400 साल बाद लनाक क्यों घूम रहा है और वही उसके दिमाग में सवाल उठता है। उस रात वो ऑस्कर को सोते हुए देखती है और चुपचाप सोचती है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहेगी, ना कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना। उसकी बिलीफ है कि प्यार और हेट्रेड बस मौत की तरफ ले जाते हैं, इसलिए वो ऑस्कर को इन चीज़ों से बचाने के लिए उस पर स्पेल कास्ट कर देती है। अगले दिन ऑस्कर अपनी नींद से उठता है और पाता है कि उसका शरीर लाल निशानों से ढका हुआ है। टिनाशे उसके बगल में पीसफुली सो रही होती है। जल्दी वो जाग जाती है और कहती है कि उसने उस पर एक और कर्स लगाकर उसका प्रीवियस कर्स तोड़ दिया है। सोने से पहले ऑस्कर उसका हाथ पकड़ता है और सॉफ्ट टोन में उसे थैंक यू कहता है। फिर टिनाशे को पता चलता है कि उसे किंग केविन की बर्थडे पार्टी में जाना है। ऑनेस्टली वो बहुत एक्साइटेड नहीं होती। उसी समय लेजर तहरी का मैसेज आता है कि प्रिंस रॉस्ट नहीं आ पाएंगे और उनकी बहन सिसिलिया को भेजा गया है। लेजर आगे बताता है कि कुस्कल की विजर्ड्स ने पास के एक शहर को आग लगा दी। बाद में टिनाशे ऑस्कर से बताती है कि वो अपने ड्रैगन नार्क का ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहती है। ऑस्कर इसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसकी गोद में जंप कराती है और उसे किस कर लेती है, जिससे ऑस्कर ऑब्वियसली बहुत खुश हो जाता है। उस रात वो टिनाशे को अपना फेक फियोंसे बनाकर बॉल में जाती है, लेकिन कसम खाती है कि अगर ऑस्कर कुछ भी मजाक करेगा तो उसका अखरोट तोड़ देगी। वहाँ ऑस्कर की छोटी छोटी नोकझोंक होती है सिसिलिया से, जो थोड़ी बदतमीज़ है। सिसिलिया माफ़ी मांगती है कि उसका भाई वहाँ नहीं आ सका। जब ऑस्कर पूछता है कि वो अटैक्स के बारे में क्यों जानना चाहती है तो सिसिलिया उससे पहले अपनी प्राइवेट कंट्री अफेयर्स रिवील करने से पहले अपनी फनी पी फोटो दिखाने को कहती है। मीनवेल राजा ऑस्कर का कर्ज रिमूव करने के लिए टिनाशे का शुक्रिया अदा करता है। टिनाशे कहती है कि वो खुश है कि अब ऑस्कर अपनी शॉर्टी को अपनी मैजिकल ट्रेन में बिठा सकता है। तभी वो दोनों ऑस्कर को सिसिलिया के साथ हॉल से बाहर जाते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि भाई का वी कार्ड चोरी होने वाला है। केविन ऑस्कर से कहता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है और ताज़ी हवा लेने बाहर चला जाता है। तभी टिनाशे को कुछ स्ट्रेंज फील होता है और वो ऑस्कर के ऑफिस में रश करती है। सिसिलिया को वहाँ से दूर भगाने के बाद वो अपने ब्लड से उसकी बैरियर तोड़ देती है और समझाती है कि इस कंट्री के लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए उसे इंटरफेयर करके उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। तभी पीछे से एक दरवाज़ा खुलता है और लनाक बाहर निकलती है। वो एक्साइटेडली टिनाशे को गले लगाती है और कहती है कि वो सेंचुरी से उसे ढूंढ रही थी। फिर वो टिनाशे को कुस्कल कंट्री में इन्वाइट करती है जहाँ वो क्वीन बनेगी। टिनाशे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है कि लनाक डिसाइड करती है कि ऑस्कर को एलिमिनेट किया जाए क्योंकि उसने आकाश अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन आकाश सॉफ्टली कहती है कि उसे छोड़ दे क्योंकि ऑस्कर कोई थ्रेट नहीं है। ऑस्कर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और टिनाशे बताती है कि उसका कर्ज टूट चुका है और उसका कॉन्ट्रैक्ट सून एंड होने वाला है, मतलब अब वो ऑस्कर से बंधी नहीं रहेगी। ऑस्कर लनाक पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन टिनाशे उसका डिफेंस करती है। दोनों जानते हैं कि ऑस्कर अब इतनी ट्रेनिंग के बाद उसे ईजिली डिफीट कर सकता है। कुछ सस्पिशियस फील करते हुए ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो टिनाशे को लनाक के साथ जाने देगा। अगले दिन वो लुक्रीजिया से मिलने का प्लान करता है, इससे पहले कि लेजर उसे रोक पाता। लुक्रीजिया पैलेस में आ जाती है और सब कुछ रिवील कर देती है कि कुस्कल आने का इन्विटेशन सभी विचेस को मिला था, लेकिन इनाशे को छोड़कर सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ऑस्कर लनाक और टिनाशे के बीच का रिलेशन समझना चाहता है और लुक्रीजिया बताती है कि जब से टिनाशे विच बनी है तब से वो उस आदमी को ढूंढ रही थी। ऑस्कर चुपचाप कहता है कि लनाक को लग रहा था कि वो पागल हो गया है, लेकिन लुक्रेजिया उसे समझाती है कि ऑस्कर बस इसलिए जेलस है क्योंकि उसने किसी और आदमी को चूज किया। ऑस्कर अब डिसाइड कर लेता है कि वो उस घटिया को इतनी इजीली नहीं जाने देगा और लनाक को एलिमिनेट करने का प्लान करता है ताकि वो टिनाशे को वापस पा सके। उसका रिजॉल्व देखकर लुक्रेजिया फाइनली सच बोलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो वॉर्न करती है कि अगर ऑस्कर टिनाशे के बारे में जान जाएगा तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर वो रिवील करती है कि टिनाशे टोल्डर फैमिली से है और यहाँ सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सिल्विया आगे बताती है कि टोल्डर एक एम्पायर था जो 400 साल पहले रातों रात धबा हो गया, मतलब टिनाशे रॉयल लिनियज से है। उस समय टिनाशे एक फ्लॉलेस कैंडिडेट थी और टोल्डर में नेक्स्ट किंग वंश से नहीं बल्कि पावर के आधार पर चुना जाता था। किंग और क्वीन दोनों के लिए एक ही कैंडिडेट चुनी जाती थी और इंगेजमेंट तय हो जाती थी, लेकिन टिनाशे के केस में किंग का बेटा लनाक उससे काफ़ी वीक था। हालांकि वो जानता था कि वो उसका प्रोटेक्टर बनेगा, फिर भी उसने उससे दयालुता से पेश आया। पैलेस में फैक्शंस थे, कुछ लोग कंट्री के लिए अलग फ्यूचर चाहते थे और किंग इतना स्ट्रेस्ड था कि वो बीमार पड़ गया। यही टेंशन दोनों फैक्शंस के बीच में सिविल वॉर का मौका बन गया। एक रात लनाक ने टिनाशे को सोते हुए कैथेड्रल में ले जाकर उसकी पीठ में नाइफ घोंपना शुरू कर दिया और उसका प्लान ये था कि वो लगातार उसके वूंड्स को हील करवाए ताकि टिनाशे की असली पावर एक्सट्रैक्ट कर सके।
लेकिन चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी पावर बेकाबू हो गई। जब वो केओ से बच निकली तो एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरे कंट्री को तहस नहस कर गया। टिनाशे की वूंड्स हील हो गए, लेकिन 3 दिन तक अनबेरेबल पेन में वो वहीं पड़ी रही। डेथ की स्पिरिट्स निकल गई और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में 5 मैजिकल लेक्स बन गए। फाइनली जब वो कॉन्शियस हुई तो टिनाशे खुद एक विच बन गई और उसी जगह पर एक टावर बनवाई जहां पहले टोल्डर खड़ा था। तब से वो लनाक की तलाश में थी। ऑस्कर अब क्यूरियोसिटी से पूछता है कि टिनाशे उसके बारे में कैसा फील करती है। लुक्रीजिया बताती है कि वो ऑस्कर की इतनी परवाह करती है कि उसने लानाक के आने से पहले ही उसका मैजिकल बैरियर रिमूव कर दिया ताकि वो उसे जाने दे सके। लेकिन ऑस्कर अपना रिजॉल्व नहीं बदलता। वो लानाक को हराने की कसम खाता है ताकि टिनाशे वापस पा सके। मीनवाइल किंग ऑर्डर्स मेन विजर्ड कुमू और जनरल ग्रांडफोर्ड को कि कुस्कल ने उनसे सरेंडर मांगी है। उन्हें पता चलता है कि तयूरी ने कुस्कल पर 10,000 की आर्मी भेजी थी, लेकिन सब मारे गए। कुस्कल ने केवल लगभग 50 विजर्ड्स खोए। इसके अलावा तयूरी के कई बड़े शहरों पर एक साथ अटैक्स हुए और थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए। इंटरेस्टिंगली कोई भी बिल्डिंग डैमेज नहीं हुई, सिर्फ पूरी पॉपुलेशन डिसअपियर हुई। लोग मान रहे हैं कि इन अटैक्स के पीछे टिनाशे है। केविन चाहता है कि ऑस्कर उसे एलिमिनेट करे। ऑस्कर तयूरी की मदद करने को तैयार होता है, लेकिन टिनाशे को हर्ट करने से इनकार करता है क्योंकि उसे उसकी एक्शंस के पीछे की पूरी ट्रूथ नहीं पता। केविन एंग्री होता है और उसे थ्रेटन करता है, लेकिन ऑस्कर शांत रहता है और कहता है कि उसने अपना माइंड बना लिया है। केविन को रियलाइज होता है कि ऑस्कर उतना ही स्टबर्न है जितना वो खुद है। केविन फाइनली एग्री करता है कि ऑस्कर अपनी टर्म्स पर एक्ट करे, लेकिन केवल तब जब वो थ्रोन छीन ले। मीनवाइल तयूरी में प्रिंस रस्ट कुस्कल के रीसेंट अटैक्स पर सोच रहा था। तभी टिनाशे सडनली अपीयर होती है और वार्न करती है कि 2 वीक्स में सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे कुस्कल पर अटैक अवॉइड करना चाहिए था। रस्ट उसकी बात नहीं मानता और उसे लोली विच कहता है। टिनाशे उसे याद दिलाती है कि उनके लोगों ही उन पर अटैक्स का कारण बने हैं। जब वो उन्हें फैसिस्ट कहते हुए कॉन्फ्रंट करती है तो वो उनके पास्ट क्राइम्स याद दिलाती है और कहती है कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। टिनाशे फिर रस्ट को छोड़ के चले जाती है, लेकिन ऑस्कर नोटिस करता है कि उसकी कोल्ड स्टेयर किसी को रोकने की तरह है। पैलेस में लानाक को पता चलता है कि 4 मेजर नेशंस ने सीक्रेटली अलायंस कर लिया है, लेकिन लानाक कहता है कि ये यूजलेस है और वो दुनिया का नया मैप बना देगा। उसके सबऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि क्या पूरी दुनिया में मैजिक पॉसिबल है, और लानाक कहता है कि ये सब टिनाशे की वजह से है। वो हमेशा से टॉप स्टूडेंट रही है, इसलिए पावर में भी वो उससे आगे निकल गई है। वो थोड़ा कुअकी बिहेव करता है, लेकिन जल्द ही खुद को संभालता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर वो विजर्ड रिनार्ड को बताता है कि मेनलैंड्स की सभी विचेस महिलाएं हैं क्योंकि मेल बॉडीज अनस्टेबल होते हैं और लानाक भी अनस्टेबल है। यही रीज़न है कि वो कभी कभी अलग तरीके से एक्ट करता है। मीनवाइल ऑस्कर टेरी में इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि वो 6 दिनों से प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा। सिल्विया मानती है कि टेरी अभी भी एस्डोर फील्ड्स में मिली क्रशिंग डिफीट से रिकवर कर रही है, लेकिन एल्स को भी ये वियर्ड लगता है कि 4 नेशंस की आर्मी होने के बावजूद वूरिस्ट अपनी आर्मीज विड्रॉ नहीं कर रहा। तभी एल्स नोटिस करता है कि फार्स में भी लोग डिसअपियर होने लगे हैं, जिससे उसे चिंता होती है। कुछ देर बाद सिसिलिया डोर नॉक करती है। बाकी लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो उसकी एंडलेस चैटर नहीं सुनना चाहते। सिसिलिया ऑस्कर से पूछती है कि उसने केविन के बर्थडे पार्टी में जिस वुमन को देखा था वो अजूर मून विच थी क्या। ऑस्कर ट्रूथ अवॉइड करता है, लेकिन सिसिलिया कहती है कि वो उसे लाई नहीं कर सकता क्योंकि टिनाशे हर नाइट उसके भाई से मिलती है। जब वो कहती है लगभग समय हो गया है तो ऑस्कर उठता है और उसे रस्ट के रूम में ले जाता है। रस्ट टिनाशे का इंतजार कर रहा होता है। तभी ऑस्कर उसके कमरे में एंटर करता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि रस्ट समझ पाता, टिनाशे 2 अदर विजर्ड्स के साथ अराइव होती है। जैसे ही वो ऑस्कर को देखते हैं वो इज्यूम करते हैं कि रस्ट ने उन्हें धोखा दिया है और टिनाशे को वापस बुला लिया है। कुछ दिनों बाद अलायंस फाइनली अपनी आर्मी अटैक के लिए तैयार करता है और ऑस्कर रियलाइज करता है कि टिनाशे ने रस्ट को जो डेट दी थी वो बीत गई है। तो दोस्तों, कहानी में अब टेंशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। लुक्रीजिया खबर लेकर आती है कि आसपास के गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए हैं, लेकिन असल में टिनाशे ने सिर्फ उनके चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल बना दिया था ताकि कोई उन्हें देख ना सके। लुक्रीजिया ये भी बताती है कि टिनाशे के पास अपनी सुरक्षा की कोई प्रॉपर प्लान नहीं है और इसलिए ऑस्कर को उसकी ढाल बनना होगा। जैसे ही वो ये इन्फॉर्मेशन बाकी जनरल्स को बताता है, अचानक कुस्कल का मेन विजर्ड बार्टोमस अपीयर हो जाता है और सबको टेलीपोर्ट कर देता है एक ऐसे स्थान पर जहां सैकड़ों विजर्ड्स घात लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। और यहीं पर लानाक भी अपीयर होता है और उन सबका स्वागत करता है उस रूइंड कैथेड्रल में जहां उसने पहले टिनाशे को नाइफ मारा था। लानाक डिक्लेयर करता है कि अब वो क्रूअल्टी खत्म करके दुनिया को रीशेप करने वाला है और जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। फिर टिनाशे को ब्राइड की तरह बुलाता है
और टिनाशे ऑस्कर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो बैठती है और अपनी पावर से 5 मैजिकल लेक्स को समन करने देती है ताकि लानाक दुनिया के एक हिस्से पर कंप्लीट कंट्रोल पा सके। लानाक पूरी तरह गॉड बनने की तैयारी करता है, लेकिन यही ट्विस्ट आता है। टिनाशे सडनली उस स्पेल पर कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि वो 400 साल से इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी। केवल वही जानती थी कि सभी लेक्स को एक साथ कैसे समन किया जा सकता है। अब वो उन स्पिरिट्स को भी फ्री कर सकती है जिन्हें लानाक ने इम्प्रिजन किया था। लानाक को जब बिट्रेल का एहसास होता है तो वो अपने विजर्ड्स को टिनाशे पर अटैक करने को कहता है, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स पाल्मर और रिनार्ड टिनाशे के डिफेंस में आ जाते हैं। अचानक बार्टोलस पाल्मर को मार देता है और टिनाशे को हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर तुरंत स्पेल डीएक्टिवेट करके उसकी रक्षा करता है। इसकी तुरंत बाद लानाक अपने मेन को समन करता है राक्षसों को बुलाने के लिए और पूरा एरिया बैटलफील्ड में बदल जाता है। केओस के पीक पर बार्टोलस ऑस्कर को किल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर की स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसकी मौत हो जाती है। फिर टिनाशे अपने रॉयल लीनेज का यूज करके टॉल्डर की 12 स्पिरिट्स को समन करती है और उन्हें उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है जो उन्हें हार्म पहुंचाने का प्लान कर रहे थे। कुछ ही सेकेंड्स में लाना की पूरी आर्मी हार जाती है और वो कावर्ड की तरह रिट्रीट करता है। ऑस्कर उसका पीछा करता है और कॉन्फ्रेंट करता है कि जब उसने टिनाशे को नाइफ मारा था तो उसने कैसा फील किया। लाना कैजुअली रिप्लाई करता है कि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ, वो सिर्फ एक टूल है। ऑस्कर डिसाइड करता है कि उसे स्क्रिप्ट से कंप्लीटली रिमूव करना है। उसके रिटर्न पर टिनाशे खुद को ऑस्कर के हाथों सस्पेंड करने के लिए तैयार होती है, लेकिन अचानक वो उसकी बाहों में गिर जाती है। एक हफ्ते बाद जब वो जागती है तो ऑस्कर उसके बगल में खड़ा होता है और सोचता है कि वो अभी तक अलाइव क्यों है। ऑस्कर उसे अपनी बाहों में उठाता है और बताता है कि प्रिंस र्यूस ने कुस्कल पर अटैक अवॉइड करने का फैसला किया था और विजर्ड्स को ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की परमिशन दे दी थी। ऑस्कर मानता है कि ये सब टिनाशे के लेक्चर्स और गाइडेंस की वजह से पॉसिबल हुआ, जिससे वो खुश होती है। इसके बाद ऑस्कर अनाउंस करता है कि अब वो दोनों आपस में फाइट करेंगे क्योंकि यही तरीका था बैटलफील्ड से अलाइव वापस लाने का। कुछ लोग चाहते थे कि वो मर जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो उनके साथ जा सकती है तो उन्होंने उसकी पावर्स यूज करके उसे जीवित रखने का डिसीजन लिया। इनिशियली थोड़ी कंफ्यूजन में होने के बाद टिनाशे जल्द ही इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी लाइफ बचाने के लिए ऑस्कर का थैंक यू कहती है। इसके बाद टिनाशे फार्स के विजर्ड्स को टॉल्डर के ट्रेजर तक ले जाती है ताकि वो वैल्यूएबल आइटम्स अपने देश वापस ला सके। सर्चिंग के दौरान उसे एक ब्लू ऑर्ब मिलता है जो मिरालिस के पास था और वो उसे टावर तक ले जाने का प्लान बनाती है। लेटर वो ऑस्कर के साथ फार्स के ईस्टर्न फोर्ट्रेस का टूर करती है और एडगार्ड उन्हें अश्योर करता है कि यहाँ सब कुछ स्टेबल है। जब कोर्टयार्ड में बच्चे खेलते हैं, एडगार्ड बताता है कि 1 साल पहले ईटो नाम के ग्रुप ने नेबरिंग विलेज पर अटैक किया था और उनके मेन कुछ बची हुई बच्चों को वापस लाए थे। उनमें कुछ बच्चे और एल्जा नाम की महिला भी थी जो गांव के चीफ की विडो थी। एल्जा का स्माइल अपने हस्बैंड की डेथ के बाद खो गया था और अब वो बच्चों की केयर में दिन बिताती है। वो उन्हें एक ब्यूटीफुल यंग वुमन की कहानी सुनाती है जो पीसफुल विलेज में रहती थी लेकिन किसी भी मैन से शादी करने से इनकार करती थी। फिर एक दिन कुछ विलेंस अटैक करते हैं, उनके घर जलाते हैं और लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। तभी नीले कपड़े पहने एक आदमी अपीयर होता है और विलेंस को मारकर लड़की को बचा लेता है। वो उसकी स्ट्रेंथ से इतनी इंप्रेस्ड होती है कि उसने उससे शादी करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो आदमी उसे रिजेक्ट कर देता है और बिना कोई ट्रेस छोड़े चला जाता है। लड़के इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर खुद भी स्पारिंग करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो भी उसके जैसे बन सके। उसके जाने के बाद एल्जा नोटिस करती है कि टिनाशे उसके पीछे बैठी उसकी स्टोरी सुन रही थी। टिनाशे पूछती है और एल्जा बताती है कि ये स्टोरी सच में इवेंट्स पर बेस्ड थी और वो बॉय जिसने लड़की को बचाया वो एक्चुअली में उसका बेटा था जो फ्यूचर से आया था। रियल टाइम लाइन में महिला को कैप्चर कर लिया गया और बाद में उसने उसी सेम बेटे को जन्म दिया जो टाइम में बैक गया और अपनी माँ को इंटरफेयर होने से बचाया। बॉय जानता था कि अगर उसने माँ को बचाया तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर भी उसने ऐसा किया। टिनाशे से पूछते हुए वो जानना चाहता है कि उसकी जगह वो क्या करती। टिनाशे रिप्लाई करती है कि वो पास्ट को कभी चेंज नहीं करेगी। फिर ऑस्कर और टिनाशे को एक ही रूम में रहने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन टिनाशे खुद को एक कैट फॉर्म में बदल लेती है क्योंकि यही उसकी क्लोजेस्ट फॉर्म है। उस रात वो अचानक अनयूजुअल साउंड्स निकालती है। जब ऑस्कर जागता है वो बताती है कि कोई मैजिक कर रहा है जिससे दूसरों को बैड ड्रीम्स आते हैं। उसका मानना है कि जादू करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी अपनी मैजिक कंट्रोल नहीं की और जो ड्रीम वो देख रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिससे वो नफरत करते हैं। नेक्स्ट डे ऑस्कर बॉर्डर पर जाता है और देखता है कि उनका नेबरिंग कंट्री यार्डा रिसेंटली डिजर्ट में बदल रहा है। वो एडगर्ड को एरिया मॉनिटर करने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है एडो से एम्बुश करते हैं। तभी एक आदमी आगे आता है और इंट्रोड्यूस करता है कि वो एडो का लीडर जावी है और इस बार वो साफ कहता है कि वो इल्जा को पकड़ने आया है। पिछले साल वो फेल हो गया था, लेकिन अब वो ऑस्कर को ड्यूअल के लिए चैलेंज देता है जिसमें जो जीतेगा वही इल्जा को अपने साथ ले जाएगा। ऑस्कर बिना किसी हेजिटेशन के चैलेंज स्वीकार करता है और दोनों पास के प्लेटो की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में हावी बताता है कि ये एक सेक्रेड लैंड है जहां कभी एक देवता उतरे थे। टिनाशे को तुरंत महसूस होता है कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऑस्कर उसे शांत करते हुए कहता है,
डोंट वरी, आई गॉट दिस। कुछ देर बाद एल्जा वहां पहुंचती है और जैसे ही उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जिसने उसके पति को मार दिया था, वो डर से जड़ हो जाती है और फिर शुरू होता है उनका डुएल। लड़ाई बेहद तेज होती है और कुछ ही सेकंड्स में ऑस्कर अपनी बाह कटवा बैठता है, जिससे वो अपनी स्पेशल एबिलिटी मोटी औरत को गुंडा बनाने वाली खो देता है। हवी खून में लथपथ जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी इल्जा दौड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाती है। ऑस्कर टिनाशे से कहता है कि वो उसका हाथ फिर से जोड़ दे, पर टिनाशे कामली मना कर देती है और बस उसका खून बहना रोक देती है। तभी अचानक एक मैसिव टॉर्नेडो उठता है जो इल्जा और हावी दोनों को घेर लेता है। टिनाशे तुरंत सबको वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। बवंडर के बीच से एक स्पिरिट लाइक क्रीचर निकलती है, लेकिन ऑस्कर बिना देर किए उस पर तलवार फेंकता है और उसे खत्म कर देता है। हालांकि जमीन उनके नीचे से फट जाती है और टिनाशे नीचे गिर जाती है। ऑस्कर भी बिना सोचे उसके पीछे कूद जाता है। दोनों नीचे पानी में गिरते हैं और शिफनाली अपना ह्यूमन फॉर्म वापस ले लेती है ताकि वो नीचे की केव एक्सप्लोर कर सकें। कुछ दूर चलने के बाद वे पहुंचते हैं ईडोस की सीक्रेट साइट पर, जहां उनकी पूरी हिस्ट्री दीवारों पर उकेरी हुई होती है। टिनाशे को एक म्यूरल दिखाई देता है, एक देवता का चित्र, और उसे झटका लगता है। वो ठीक वैसा ही दिखता है जैसा वो क्रीचर जिसने उन पर हमला किया था। म्यूरल के अनुसार उस देवता को एवोस्टिक में जादूगरों में मैजिक का आभास हुआ था और एडोस ने उसकी पूजा शुरू कर दी थी। उस दौर में सॉर्सरर्स को ईविल माना जाता था। उन्हें एहसास होता है कि ये देवता असल में एरिडविडिया है, ताहिरी का वन ट्रू गॉड। अगले कमरे में जाने से पहले टिनाशे पूछती है कि क्या वो ऑस्कर टेलीपोर्ट होना चाहेगा। ऑस्कर मना कर देता है। टिनाशे उसे याद दिलाती है कि अब उसके पास काशा नहीं है, तो वो जमीन पर पड़ी एक तलवार उठा लेता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक डार्क मिस्ट उन पर हमला करती है। टिनाशे अपनी रक्षा करती है और ऑस्कर अंदर घुसता है, जहां वो देखता है कि इल्जा सामने खड़ी है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। इल्जा के चेहरे पर वो नहीं है जो वो थी। अब उस पर एरिडोडिया का कब्जा है। टिनाशे आती है और बताती है कि उस पर देवता का असर नहीं हो सकता क्योंकि उसका खुद का मैजिक सील किया गया है। ऑस्कर पूछता है कि क्या वे इल्जा को हार्म किए बिना एरिडोडिया को रोक सकते हैं, पर टिनाशे कहती है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, काशा का इस्तेमाल करना, लेकिन इससे इल्जा की जान चली जाएगी। तभी हावी वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है कि वो इल्जा को चोट नहीं पहुंचने देगा। टिनाशे धीरे से उसे समझाती है, एरिडोडिया के करीब जाने वाला हर जादूगर पागल हो जाता है और अपने आसपास सबको मार देता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जेवी फाइनली साइड में हट जाता है। टिनाशे ऑस्कर की तरफ मुड़ती है और सॉफ्टली पूछती है, अगर मैं इस दुनिया के लिए खतरा बन जाऊं तो क्या तुम मुझे मार दोगे? ऑस्कर चुप रहकर कहता है, अगर यही आखिरी रास्ता हुआ तो हाँ। टिनाशे मुस्कुराती है, उसके चेहरे को छूती है और उसके माथे पर एक किस करती है। फिर एरिडोडिया का ध्यान भटकाती है, जबकि ऑस्कर काशा लेने जाता है। फिर टिनाशे एरिडोडिया से कहती है, तुमने इतने जादूगरों के दिमाग को करप्ट किया है, अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। वो देवता को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑस्कर से कहती है, अब मेरे पेट में तलवार घोंप दो, यही इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है। ऑस्कर उसकी बात मान लेता है और सीन फेड हो जाता है। बाद में टिनाशे बिस्तर पर उठती है, जिंदा लेकिन थकी हुई। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में सोने का फैसला करती है और जब ऑस्कर पूछता है कि क्यों, तो वो टीजिंग टोन में कहती है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम अपनी चीज अंदर नहीं डालोगे। ऑस्कर हंसते हुए कहता है कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा और फिर उसे किस करता है। टिनाशे थोड़ी शर्माती है पर फिर सॉफ्टली मुस्कुरा देती है। बाद में लुक्रीजिया उसे डांटती है कि उसने इतनी केयरलेस होकर काशा से खुद को चोट लगवा ली। टिनाशे कैजुअली जवाब देती है, इट्स फाइन। जो मायने रखता है वो ये है कि सब ठीक हो गया। लुक्रीजिया फिर पूछती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो क्या करेगी, पर टिनाशे टॉपिक डाल देती है। इस बीच फारसी के दो कमांडर्स बात करते हैं कि साल का सिर्फ 1 महीना बचा है और अब बस यही चाहते हैं कि ऑस्कर को एक क्वीन मिल जाए। उनका मानना है कि अगर टिनाशे मान गई तो वो फारसी के हिस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन होगी। लेकिन तब भी नॉर्मन, जो थोड़ा प्रोफेसर यूटोनियम के एनिमे वर्जन जैसा दिखता है, वहां से गुजरता है और कहता है कि वो किसी विच के क्वीन बनने के खिलाफ है। कमांडर्स कहते हैं कि टिनाशे तालदार की रॉयल फैमिली से है, पर नॉर्मन ब्लंटली बोलता है, वो नेशन तो सदियों पहले खत्म हो चुका है। तभी टिनाशे खुद पामीरा के साथ वहां आती है। नॉर्मन उसे साफ कह देता है, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। वो कहता है कि अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। टिनाशे बस मुस्कुरा कर पूछती है, क्या तुम चाहोगी कि मैं ऑस्कर की यादें मिटा दूं? नॉर्मन ठंडे स्वर में कहता है, जो करना है कर लो। पामीरा गुस्से में भड़क जाती है पर टिनाशे उसे शांत करती है। शाम को दोनों सनसेट देखते हुए बैठी होती है और टिनाशे धीरे से कहती है, एक चुड़ैल से डरना गलत नहीं है। पामीरा सॉफ्टली पूछती है, तुम बहुत ज़्यादा माफ़ करती हो बताए ना? टिनाशे मुस्कुरा कर जवाब देती है, नहीं, मुझे बस याद है कि मैं कौन हूँ। पामीरा फिर पूछती है, क्या तुम सच में ऑस्कर की यादें मिटा दोगी? टिनाशे कहती है, अगर ज़रूरत हुआ तो हाँ।
वो आगे कहती है, अगर वो मुझे भूल भी जाए कोई बात नहीं, मैं उसे हमेशा अपने दिल में रखूंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि वो खुश रहे। हार्ट ब्रोक। टिनाशे मानती है कि ऑस्कर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है और अकेले अपना मिशन पूरा कर सकता है। वो कहती है कि शायद अब उसके जीने का कोई पर्पस नहीं बचा। पामेरा गुस्से में चिल्लाती है, इनफ, तुम इंसानों के बीच रहो और एक इंसान की तरह मरो। और यहीं से कहानी फिर एक इमोशनल मोड़ लेती है। टिनाशे उसे धीरे से गले लगाती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्ची खुशी ढूंढो। लेकिन फिर खुद ही थोड़ा रुक कर बोलती है, पर सच कहूँ तो मैं तो पहले से ही खुश हूँ। वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ तारों की चमक जैसे उसके दिल की शांति को दिखा रही होती है। धीरे से कहती है, साल कितना जल्दी निकल गया ना। और वहीं से सीन धीरे धीरे बदल जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑस्कर के कमरे में जाती है। माहौल पूरी तरह शांत है, बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी और बाहर से आती ठंडी हवा। टिनाशे उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है और उसे एक छोटा सा ग्लोइंग ऑर्ब देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, इसमें आज रात के आसमान का सार कैद है तुम्हारे लिए। ऑस्कर उस ऑर्ब को हाथ में लेकर थोड़ा हैरान होता है, फिर उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? टिनाशे हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं। लेकिन ऑस्कर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर ऑस्कर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद तिनाशे कोई मैजिकल एक्ट करने वाली है। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? तिनाशे बताती है कि बस वो ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी ऑस्कर थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि वो उससे फिर से शादी करने और विच बनने की लाइफ छोड़ देने के लिए कह रहा है। लेकिन तिनाशे उसे सॉफ्टली रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि उसे नॉर्मल लाइफ जीना नहीं आता, रिलैक्स जीवन जीना नहीं आता। और यहीं पर ट्विस्ट आता है। ऑस्कर अचानक उसे अपनी ओर खींचता है और चूम लेता है और तिनाशे धीरे से उसमें मेल्ट हो जाती है। वो शांति से कहती है, ऐसा अचानक नहीं करना चाहिए। ऑस्कर कैजुअली रिप्लाई करता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं दूर हो जाऊंगा। फिर वो उससे गले लगाता है और एक और किस के लिए अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस बार तिनाशे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जैसे उनके लिप्स लगभग टच होने ही वाले होते हैं, लजार दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है कि ऑस्कर को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। उसके आने से पहले ही तिनाशे शहर में किसी चीज़ के क्रैश होने की आवाज़ सुनती है और तुरंत समझ जाती है कि सिटी बैरियर टूट गया है क्योंकि कई मॉन्स्टर्स सिटी पर अटैक कर रहे हैं। फार्स के विजर्ड्स और सिटीजन्स तुरंत एकजुट होकर डिफेंड करने लगते हैं। जब एक मॉन्स्टर नॉर्मन पर हमला करता है, तिनाशे तुरंत इंटरवीन करती है और उसे बचाती है। इससे नॉर्मन की नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर तिनाशे टोल्डर की स्पिरिट्स को समन करती है और जब वो मॉन्स्टर से लड़ते हैं तो वो आग बुझाने के लिए रेन भी कॉल करती है। इसी बीच ऑस्कर ज़मीन पर फाइट कर रहा होता है और उसकी नज़र एक स्ट्रगलिंग मेट पर पड़ती है जो अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, उसके दिल में अचानक इंटेंस पेन महसूस होता है। वही मेड अडारिया एक ईविल स्माइल के साथ उसके ऊपर होवर करती है। कुछ देर बाद तिनाशे उसे ज़मीन पर गिरा हुआ पाती है और तुरंत उसकी हेल्प करने को दौड़ती है, लेकिन उसकी उंगली में पॉइजनस नीडल फंसी हुई थी। डरते हुए वो तुरंत उसका इलाज शुरू करती है, लेकिन उसके स्पेल्स फेल हो जाते हैं। फिर वो लुक्रेजिया को हेल्प के लिए बुलाती है और बताती है कि उसने ऑस्कर के शरीर में टाइम फ्रीज कर दिया है ताकि पॉइजन फैलने से रोका जा सके। लेकिन लुक्रेजिया कहती है कि इससे ऑस्कर की लाइफ बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि इस पॉइजन से अब तक कोई भी नहीं बचा। डर जाती है फिर, लेकिन तिनाशे हार मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ऑस्कर का शरीर इतना स्ट्रांग है कि वो पॉइजन का सामना कर सकता है। उसने खुद को पॉइजन देकर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करनी है, जिसे बाद में एक लीथल वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लुक्रेजिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तिनाशे फर्मली कहती है कि ऑस्कर की लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्रेजिया रिलेक्टेंटली हेल्प करने को अग्री कर जाती है। जब वो उसे पॉइजन इंजेक्ट करने की तैयारी करते हैं, लुक्रेजिया एक बार फिर वार्न करती है कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन तिनाशे कहती है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो भी वो ऑस्कर की सारी मेमोरीज इरेज कर देगी। लुक्रेजिया सॉफ्टली रिप्लाई करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अगर वो ऑस्कर की लाइफ बचाते हुए मर जाती है तो वो पेन में जीते हुए मर जाएगी। फिर वो तिनाशे को पॉइजन इंजेक्ट करती है। कुछ देर बाद ऑस्कर पूरी तरह रिकवर होकर कॉन्शियसनेस में आ जाता है। उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, लेकिन लजार एक्सप्लेन करता है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो इतने लंबे समय से बेड में पड़ा हुआ था। इसके बाद ऑस्कर तिनाशे द्वारा दिया गया मैजिकल ऑर्ब पकड़ता है और नॉर्मन से पूछता है कि उसके बीमार पड़ने से पहले क्या हुआ था। नॉर्मन उसे गाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढे, जिससे ऑस्कर को तुरंत तिनाशे की याद आ जाती है। फिर वो उसे एक हिडन रूम में पाता है जहाँ लुक्रेजिया बताती है कि उसने ऑस्कर की मेमोरीज में कुछ टैंपरिंग किया है और पॉइजन तिनाशे के पूरे शरीर में फैल गया है। असली शौक ये है कि इतना सीवियर पेन सहने के बावजूद तिनाशे अभी भी अलाइव है। ऑस्कर उसके शरीर पर वूंड देखता है। जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है, पता चलता है कि पॉइजन के कारण उसका पूरा बॉडी इंजरी से भरा हुआ है। उसकी हालत देखकर ऑस्कर भावुक होकर तिनाशे को गले लगाता है। कुछ देर बाद तिनाशे जागती है और सीधे ऑस्कर के पास आती है बताने के लिए कि वो ठीक है।
ऑस्कर प्रूफ के लिए अपना मिलन दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे प्लेफुल तरीके से फूल कहती है। फिर ऑस्कर पूछता है कि वो उसे कैसे देखती है और तिनाशे सॉफ्टली रिप्लाई करती है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। ऑस्कर को ये सुनकर हंसी आती है। बाद में वो दूसरों से क्लैरिफिकेशन मांगती है। डूलन बताती है कि वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसा नहीं करेगी, इसलिए ऑस्कर को खुद से पूछना चाहिए कि तिनाशे के बारे में वो क्या सोचते हैं। एक रूम में वो सबसे पूछती है कि कौन सोचता है कि वो ऑस्कर से प्यार करती है, और सभी अपना हाथ उठाते हैं। तिनाशे इतनी अनॉयड हो जाती है कि टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। लुक्रेजिया उसे जेंटली कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली बात करे, क्योंकि वो लंबे समय से प्यार में है। घबराकर वो ऑस्कर के रूम में टेलीपोर्ट होती है और पूछती है कि क्या जो दूसरों ने कहा वो सच है। ऑस्कर कंफर्म करता है। फिर वो उसकी बाहों में गिर जाती है और टीयर्स से कहती है कि उसे उससे मिलकर खुशी हुई। फाइनली वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और ऑस्कर को चूमते हुए करीब ले आती है। पूरी रात अपलॉज और सेलिब्रेशन के बीच तिनाशे को रियलाइज़ होता है कि अब उसके लिए मैजिक चलाना मुश्किल हो गया है, तो उसे खुद को बदलना होगा। ऑस्कर कहता है कि शादी के बाद उसे रॉयल प्रिविलेजेस मिलेंगे, लेकिन तिनाशे कहती है कि अभी भी शादी के बारे में उसकी श्योरिटी नहीं है। बाद में उसे पता चलता है कि उसे ऑस्कर के साथ ईस्टर टेम्पल में नए साल के फेस्टिवल में जाना होगा। अचानक लिएटोले अपीयर होती है और बताती है कि फार्ट्स पैलेस में 5 यंग बॉयज़ टावर पर आ गए हैं। तिनाशे तुरंत टेलीपोर्ट होकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। पता चलता है कि एक लड़के ने कहा था कि नॉर्थ में पानी के बजाय स्नो गिरती है, इसलिए वो सच जानने के लिए एक विच से पूछना चाहते थे। वो उसे स्कूल करती है कि इतनी दूर अकेले आने का रिस्क बहुत हाई था, क्योंकि शायद बैंडिट्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया होता। वो डिफेंड करते हैं कि ऑस्कर अकेले बाहर जाने से उन्हें स्ट्रांग बना रहा, लेकिन तिनाशे उन्हें करेक्ट करती है कि उसे अपनी वॉन्डरिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। तिनाशे उन लड़कों को शहर वापस भेज देती है और फिर एक मैसिव सर्वेलेंस स्पेल कास्ट करती है ताकि उसे हर चीज पर परफेक्ट नजर रहे। फिर ऑस्कर थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। तिनाशे जेंटली याद दिलाती है कि उसके शरीर में बहुत सारा मैजिक है जो जन्म के समय एक पावरफुल स्पेल से सील किया गया था। उसके अंदर इतना मैजिक है कि अगर वो किसी लड़के को जन्म देती है तो वो एक इंसेनली पावरफुल विजर्ड बनेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो पैदा होते ही विच बन सकती है, और अगर लड़का हुआ तो मैजिक होने के बावजूद वो खुद से स्पेल्स नहीं कर पाएगा, बस उसी तरह जैसे तिनाशे आकाशीना का इस्तेमाल करती है। ऑस्कर थोड़ी सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स को उसके मैजिक के बारे में पता था। तिनाशे सॉफ्टली कहती है कि शायद उसकी माँ ने ही किसी से उसके मैजिक को सील करने के लिए कहा होगा। फिर ऑस्कर पूछता है कि मैजिक के साथ पैदा होना अच्छा है या बुरा। तिनाशे थोड़ी सैड होकर कहती है कि ये बिल्कुल उल्टा है, खासकर रॉयल फैमिलीज के लिए। लेकिन ऑस्कर उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि दोनों ही मैजिक के साथ रॉयल है और वे इसे सही तरीके से हैंडल करेंगे। और तभी तिनाशे उसकी गोद में आ घिरती है। ऑस्कर सॉफ्टली कहता है, तुम्हें अपने पावर से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमने इन्हें इस्तेमाल करके बहुतों की लाइफ बचाई है। तिनाशे थोड़ी गिल्ट महसूस करती है और कहती है कि उसने भी कई लाइव्स ली हैं। ऑस्कर मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि वही रास्ता उन्होंने चुना है। फिर ऑस्कर आगे कहता है कि वे अपने बेटी को धीरे धीरे लाइफ के वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखा सकते हैं, और कम से कम एक अटेम्प्ट तो करनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों नए साल के सेलिब्रेशन में ईस्टर्न टेम्पल जाते हैं। वहाँ टोस्ट करते समय ऑस्कर देखता है कि तिनाशे सबसे पीछे अकेली खड़ी है। घर लौटते समय अचानक उन्हें एरिया में डेंजर नजर आता है। तिनाशे इंस्टेंटली लाइटनिंग समन करती है और थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देती है। उसके बाद वो से और उसके फ्रेंड्स को जंगल में छिपा हुआ देखती है। वो उन्हें डांटती है, लेकिन फिर प्यार से अपने साथ घर आने का इनविटेशन देती है। से पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो छिपे हैं। तिनाशे सॉफ्टली रिप्लाई करती है कि जब बारिश शुरू होती है तो वो लोगों को सेंस कर लेती है। फिर वो मैजिक से उन्हें स्नो में बदल देती है ताकि सभी मज़ा ले सके। पीपल से मिलकर बातें करने के बाद तिनाशे और ऑस्कर महल लौट आते हैं और ऑस्कर उसे अपने आर्म्स में लिए हुए है। तिनाशे शांत होकर सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है और ऑस्कर पेशेंटली वेट करने को अग्री हो जाता है। दूसरी तरफ विच लियोनोरा को अपने स्पाई से पता चलता है कि तिनाशे का मैजिक बदल गया है, और वो वंडर करती है कि क्या किसी ने उसके मैजिक का सीक्रेट टेस्ट लिया है। वो इसे अपनी डिज़ायर से जोड़ती है और स्पाई को कहती है कि किसी भी कॉस्ट पर रास्ता ढूंढे। अगले दिन लोजर ऑस्कर को गैंडोना के एक फेस्टिवल के बारे में बताता है, लेकिन ऑस्कर की अटेंशन ज़्यादा यार्डा में हो रही प्रॉब्लम्स पर है, इसलिए वो तिनाशे को अपनी बॉडीगार्ड के रूप में पमीरा और सिल्विया के साथ ले जाने का डिसाइड करता है। ऑस्कर उसे कपड़े पहनने में मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वो फैशन में वीक है, लेकिन तिनाशे कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं। जब लोजर उसे याद दिलाता है कि वो सबके सामने ऑस्कर की फियांसे है तो वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। ऑस्कर उसे ट्रस्ट करते हुए छोड़ देता है। फेस्टिवल में तिनाशे डिस्टेंस से वॉच करती है, तभी ट्रैविस एक डीमन मिस्टीरियसली अपीयर होता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। ट्रैविस बताता है कि वो अब इस देश में ड्यूक बन चुका है। जब वो ऑस्कर को तिनाशे पर देखता है तो कहता है कि अब वो सॉफ्ट हो गई है और वो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है।
तिनाशे अपने स्किल्स टेस्ट करने के लिए कहती है कि वो कोशिश करे, लेकिन तभी उसकी फियांसे ऑरेलिया आती है और उसे स्कोल्ड करती है। तिनाशे अपना इंट्रोडक्शन देती है और ऑरेलिया समझ जाती है कि वो ऑस्कर की फियांसे है। ट्रेविस बताता है कि तिनाशे एक विच है और बच्चों को जन्म देने से डरती है। ऑरेलिया सॉफ्टली उसे एनकरेज करती है कि डर को ओवरकम करे, क्योंकि उसका बच्चा ज़रूर होगा और फैमिली अच्छे बुरे दोनों में साथ रहेगी। लेकिन फिर ऑरेलिया रियलाइज़ करती है कि उसने बहुत कुछ कह दिया और वहाँ से एग्जिट हो जाती है ताकि तिनाशे अपनी थॉट्स प्रोसेस कर सके। बाद में जब तिनाशे ऑस्कर के बालों में शैम्पू लगा रही होती है तो ऑस्कर बताता है कि याडा की प्रिंसेस कैंडोना की बॉर्डर के पास मिसिंग है और इससे दोनों देशों में टेंशन बढ़ गया है। फिर ऑस्कर उसे टब में खींच लेता है और पूछता है कि फेस्टिवल में किसी और से बात क्यों कर रही थी, खासकर उस इंसान के कारण जिसकी डेमोनिक ऑरा है। तिनाशे कंफर्म करती है कि ट्रैविस एक डीमन किंग है, लेकिन वो इम्प्रेस्ड है कि ऑस्कर ने इसे डिटेक्ट किया। वो भी बताती है कि ट्रैविस उसकी नज़रों पर है, इसलिए उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जब तक कि वो उसे कुकीज़ के बजाय सॉसेजेस पसंद ना आ जाएं। उस रात पैलेस को डीमंस अटैक करते हैं, लेकिन ऑस्कर पहले से तैयार है। कुछ ही देर में तिनाशे अपने नाइट सूट में आकर अटैकर्स को उड़ा देती है। फिर वो पहचानती है कि अटैक के पीछे कल्प्रिट है अडोरिया, वही विच जिसने ऑस्कर को पॉइजन किया था। जब तिनाशे पूछती है कि वो किसकी सर्विस कर रही है, अडोरिया रिप्लाई करती है नोबडी, जिससे तिनाशे उसे मारने के लिए प्रोवोक करती है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है और अडोरिया को अपने साथ ले जाता है। ट्रैविस भी मैजिकल फिगर का पीछा करने आता है और बताता है कि उसने ऑरेलिया की लाइफ थ्रेटन की थी। अगले दिन ऑस्कर को पता चलता है कि गैंडोरा के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया है और कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे तिनाशे का हाथ है। लेकिन तिनाशे इनोसेंट है और वो जानती है कि कौन इसके पीछे है, लियोनोरा, वो विच जिसे समन नहीं किया जा सकता। पहले वो ट्रैविस और तिनाशे दोनों से लड़ चुकी है और अब रिवेंज लेने के लिए उनके लव्ड वंस को टारगेट कर रही है। लियोनोरा फिलहाल यार्डा में बेस कर रही है और उसने प्रिंस का सपोर्ट पा लिया है। नॉर्मली विचेस राज में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन लियोनोरा शैडो में काम करना और नेशंस को डिस्ट्रॉय करना पसंद करती है। कहा जाता है कि उसने एक पूरे कासिल को आग में झोंक दिया था। ऑस्कर को याद आता है कि उसने एम्बर कासिल के बारे में किताब में पढ़ा था। तिनाशे एक्साइटेड होकर कहती है कि वो लियोनोरा को पनिश करने जा रही है, लेकिन ऑस्कर उसे बिना परमिशन जाने से रोकता है। वो पूछता है कि आगे क्या करना चाहिए और ऑस्कर डिसाइड करता है कि उन्हें मिसिंग प्रिंसेस की सर्च करनी होगी, क्योंकि वो क्लूज रख सकती है। कासिल तिनाशे यार्डा में एक मैसिव सैंड स्फीयर देखती है और तुरंत ऑस्कर को बताती है कि मिसिंग प्रिंसेस तूफान के बीच कैद है जो कार्डोस कासिल को घेर रहा है। फिर वो सभी को अंदर भेजती है और ऑस्कर प्रिंसेस निफेली और उसके सर्वेंट्स गेट और इयोसेफ से इंट्रोड्यूस करता है। निफेली पोलाइटली उनका स्वागत करती है और पूछती है कि फारसिस का राजा खुद क्यों आया। ऑस्कर कामली जवाब देता है, क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि जिस औरत ने प्रिंस को बहलाया वो असल में एक विच है, निफेली थोड़ी डर जाती है। तिनाशे समझती है कि जैसे ही लियोनोरा को पता चलेगा कि वो यहाँ थी, वो तुरंत अटैक करेगी। इसलिए तिनाशे जल्दी से महल के चारों ओर सैंडस्टॉर्म हटाने का प्लान करती है। तिनाशे ऑस्कर को याद दिलाती है कि वो यार्डा से उनके पीछे गई थी और ऑस्कर थोड़ा सर दबाकर उसकी बात इग्नोर करने लगता है। फिर वो बताती है कि भले ही लियोनोरा को खत्म कर दें, गृह युद्ध खत्म नहीं होगा। इसलिए उसने ज़्यादातर फैक्शन लीडर्स को सीमा के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। क्योंकि जादूगरों की पावर्स बंद थी और आर्मी बाहर थी, उसे खुद के मेजर्स लेने पड़े। साथ ही राजा को पॉइजन किया गया था, इसलिए उसने केयरफुल तरीके से उसे ट्रीट किया और प्रिंस सवस से भी बात की, जिसने अपनी गलती मान ली। तिनाशे समझती है कि उसने लियोनोरा को नाराज करने के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया है, इसलिए वो जल्द ही यहाँ आएगी। उस रात ऑस्कर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि जब उसने लियोनोरा से पहली बार लड़ाई की थी तो क्या हुआ था। तिनाशे कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसने जीत हासिल की थी। फिर वो ऑस्कर से कहती है कि वो अनाई नाम के एक लड़के पर ध्यान रखे जिसने एक डीमन को अब्सॉर्ब कर लिया है और अब बहुत पावरफुल बन चुका है। फिर तिनाशे उसकी फेस को अपने हाथों में लेकर सॉफ्टली कहती है कि वो उन सभी को फॉरगिव कर देगी जो उसे ऑस्कर से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। और तभी ऑस्कर अचानक उसे पकड़ लेता है और पैशनेटली किस कर देता है। हालांकि तिनाशे कहती है कि वो उसे बेडरूम ले जाने दे। ऑस्कर वहीं डिसाइड करता है कि वो उसकी कुकी पहले खाएगा। अगले दिन तूफान थमने के बाद तिनाशे थकी हुई महसूस करती है। ऑस्कर प्यार से कहता है कि वो आराम करे और लियोनोरा के आने पर फिर से रेडी हो जाए। लेकिन मीनवाइल लियोनोरा फ्यूरियस होती है कि सैंडस्टॉर्म फेल हो गया है। वो अनाई से कहती है कि वे तिनाशे को खत्म करेंगे, क्योंकि तिनाशे पमीरा के साथ बात ले रही है। प्रिंसेस निफेली तुरंत उसके पास आती है और नोटिस करती है कि तिनाशे के गर्दन पर लव मार्क्स हैं। तिनाशे तुरंत मैजिक से उन्हें हाइड कर देती है, जिससे निफेली को रियलाइज होता है कि तिनाशे भी एक विच है। निफेली क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या तिनाशे भी ऑस्कर को लियोनोरा की तरह अपने भाई के साथ टीज कर रही है। तिनाशे कामली रिप्लाई करती है, ऑस्कर स्टबन है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। फिर तिनाशे निफेली से पूछती है कि क्या उसे ऑस्कर पर क्रश है, और उसकी साइलेंस सब कुछ बता देती है। तिनाशे को समझ आता है कि अगर विचेस इंटरवीन ना करती तो निफेली खुद क्वीन ऑफ स्वैंग्स बन जाती।
ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि विच ऑफ साइलेंस ने ऑस्कर के फैमिली जूल्स को कर्स किया था, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए तिनाशे की मदद ज़रूरी थी। लुक्रेजिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और अब लियोनोरा रिवेंज लेने के मूड में है। तिनाशे धीरे धीरे समझती है कि विचेस इंसानों के लाइफ में कितना केओस क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन ऑस्कर के कारण वो खुद पर गर्व महसूस करती है और अपने जैसे लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ी हो जाती है। तभी कासल के चारों ओर सडनली मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। तिनाशे फ्रंट लाइन पर ऑस्कर के साथ आती है। वो उसके हाथ पर रिबन बांधती है और कहती है, जब भी डेंजर हो इसे खींचना और मैं तुम्हारा दर्द महसूस करूंगी। एक पल की साइलेंस के बाद ऑस्कर सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम युद्ध के बाद मुझसे शादी करोगी? तिनाशे आखिरकार हाँ कह देती है। ऑस्कर और बाकी सब स्टन रह जाते हैं और वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि उन्हें हारना नहीं चाहिए। फिर वे ड्रैगन पर सवार होकर बैटलफील्ड पहुंचते हैं। जैसे ही तिनाशे लियोनोरा को देखती है वो तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। तिनाशे लियोनोरा से कहती है कि उसका हस्बैंड अनाई का ध्यान रखेगा, लेकिन लियोनोरा उसे प्रोवोकेटिवली टीज करती है। तिनाशे अब पूरी तरह शांत लेकिन मजबूत नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बोली, अब मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगी। और उसी पल वो अपने हाथों से एक मैजिकल बो बनाती है। हवा में चमकती उस धनुष की डोर खींचते ही एक तीर सीधा लियोनोरा के दिल की ओर चला जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड तिनाशे को एहसास होता है कि उसे बाहर निकालने के लिए उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उधर दूसरी तरफ ऑस्कर की लड़ाई और भी इंटेंस हो चुकी थी। उसने अनाया को ज़मीन पर पटक दिया और उसका गूलाम काट दिया, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। अनाया अपने दूसरे हाथ से तलवार पकड़ लेता है और उस कटे हिस्से से एक साइत उगा लेता है। माहौल में बस टकराती तलवारों की आवाज़ गूंज रही थी। इससे पहले कि वह फिर भिड़े, लियोनोरा मुस्कुराती है और कहती है, चलो दिखाती हूँ कि एक रियल विच क्या कर सकती है अगर उसका वी कार्ड अब तक इंटैक्ट हो तो। वो ज़मीन पर हाथ रखती है और पूरा मैदान फट जाता है। वहाँ से एक विशाल क्रिस्टल टावर उभरता है। तिनाशा हैरान रह जाती है जब उसे उस क्रिस्टल के अंदर एम्बर कलर्ड कैसल दिखाई देता है, और जब उसे समझ आता है कि अंदर इंसान फंसे हुए हैं, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि लियोनोरा का अगला टारगेट काटोस कैसल को सील करना है। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और दोनों के बीच उस एम्बर पैलेस में एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कुछ मिनट तक सब कुछ बस धुंध और रोशनी में डूब जाता है, लेकिन आखिरकार तिनाशे उसे कॉर्नर में घेर लेती है। उसी वक्त उसके हाथ का रिबन ज़मीन पर गिरता है और उसे याद आता है, ऑस्कर नहीं चाहेंगे कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। वो अपनी नफरत पर काबू पाती है और ठान लेती है कि अब इसे फेयर फाइट से ख़त्म करेगी। दूसरी तरफ ऑस्कर और अनाया की लड़ाई अभी भी चल रही थी। तभी तिनाशे और लियोनोरा दोनों एक साथ वहां पहुंच जाती हैं। अब ये 2 वर्सेस 2 बैटल बन चुका था। तिनाशे ऑस्कर को जल्दी से बताती है, लियोनोरा किसी भी चोट को हील कर सकती है, हमें इसे जल्द खत्म करना होगा। ऑस्कर बस सिर हिलाता है और अगले ही पल तिनाशे उसका ध्यान भटकाती है ताकि ऑस्कर पीछे से काशिया से वार कर सके। तलवार की धार उसकी पीठ पर लगती है और इस बार लियोनोरा की हीलिंग रुक जाती है। तिनाशे उस मौके का फ़ायदा उठाती है और अनाया पर धावा बोल देती है। एक पल में दोनों की जगह बदल जाती है और वो दोनों दुश्मनों को पूरी तरह हरा देते हैं। जैसे ही फाइट खत्म होती है, एम्बर कैसल और सारे डीमंस धीरे धीरे हवा में घुल जाते हैं और दूर कहीं जॉन स्नो और डेनीरीज अपने ड्रैगन पर उड़ते दिखाई देते हैं। जैसे किसी प्रतीक की तरह के सब खत्म हो गया। लड़ाई के बाद ट्रेविस वहां आता है। उसकी आवाज़ शांत लेकिन भारी होती है, जब तक फर्श में तुम्हारा खून बहता रहेगा मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तिनाशे बस सिर झुका देती है। घर लौटते वक्त पूरा गांव बाहर खड़ा होता है। सब लोग तिनाशे को ऑस्कर्स ब्राइड के रूप में देखने आए थे। रास्ते में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, तिनाशे, मैं वादा करता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो स्ट्रांग बनूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। वो मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती है और तभी भीड़ में उसे विच ऑफ साइलेंस लवीनिया दिखाई देती है। वो उसकी तरफ देखती है और टेलीपैथिकली कहती है, डरो मत, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, कोई बुरा इरादा नहीं। कुछ दिनों बाद ऑस्कर और तिनाशे एक पुराने गिरजाघर में शादी कर लेते हैं और हंसते हुए ऑस्कर कहता है, याद है तुमने कितनी बार मुझे ठुकराया था। वो हल्का सा शर्मा जाती है और फाइनली मान लेती है, हाँ आई लव यू। शादी के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। ऑस्कर उसे टावर में उसकी बुकशेल्फ ठीक करने में मदद कर रहा होता है जब उसकी नज़र खून से सने एक पुराने बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे खोलता है और अंदर एक ब्लडी पेंडेंट होता है जिस पर 80 नाम गोदे होते हैं। वो पेंडेंट उसे तिनाशे के सारे दर्द और उसके अतीत की गहराई याद दिला देता है। पास ही उसे एक ब्लू ऑर्ब दिखता है, लेकिन याद नहीं आता कि उसने उसे कहाँ देखा था। तभी वो ऑर्ब चमकने लगता है और अगले ही पल ऑस्कर उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वो खुद को एक अलग जगह पाता है जहाँ कोई टावर नहीं है, कोई भी नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है।
वो चुपके से तिनाशे के कमरे में घुस जाता है, लेकिन वहाँ की तिनाशे उसे नहीं पहचानती और तुरंत उस पर हमला कर देती है। ऑस्कर किसी तरह उसे रोकता है और शांति से बोलता है, डरो मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जब वो बताता है कि वो 400 साल आगे से आया है, तिनाशे थोड़ी स्टन रह जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें वापस भेजने में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। पर जब वो उसकी आंखों में निराशा देखती है तो हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, जब तक रास्ता नहीं मिलता तुम यहाँ रह सकते हो। वो उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखता है, लेकिन वो तुरंत बोलती है, ज़्यादा उम्मीद मत रखना, शायद ये मुमकिन नहीं है। रात होने पर ऑस्कर एक खाली कमरे में सोने की सोचता है, लेकिन वो कहती है, रुको, यहीं रहो, वैसे भी मैं ज़्यादा जगह नहीं लेती। वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है। अगले दिन वो एक प्याले से ब्रेकफास्ट के साथ उठता है। तिनाशे कैजुअली बोलती है, रानी बनने की कैंडिडेट होने के नाते मेरी किसी भी दिन हत्या की जा सकती है, इसलिए मैंने खुद का ख्याल रखना सीख लिया है। ऑस्कर जब उसकी टी का स्वाद चखता है तो उसे उनकी पहली मुलाकात याद आती है और सोचता है कि इतनी छोटी उम्र में उसने कितनी परफेक्शन हासिल कर ली थी। वो उससे पूछता है, तुम्हारा बर्थडे कब है? वो मुस्कुरा कर कहती है, 6 महीने बाद। ऑस्कर सोच में डूब जाता है, काश मैं इस दुनिया में रह पाता और तुम्हें विच बनने से रोक पाता। बाद में जब उसे याद आता है कि उसने वो ब्लू ऑर्ब पहले कहाँ देखा था, वो अपनी तलवार उठाता है। तिनाशे उस पर कुछ मैजिक कास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जादू बीच में ही टूट जाता है। ऑस्कर को याद आता है कि फर्ज की ट्रेजरी में ऐसा ही एक रेड ऑर्ब था जिससे उसकी माँ लाई थी, जो सदियों बाद पैदा हुई थी। वो तिनाशे को बताता है कि उसके पास वाला ऑर्ब तेलदार से आया था। वो सिर हिलाकर कहती है, मैं वहाँ नहीं जा सकती बिना राजा की अनुमति के। फिर वो उसके शरीर पर एक नाजुक कर्स एंड ब्लेसिंग सील देखती है और रिसर्च के लिए उसका खून मांगती है। ऑस्कर मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, पहले तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। कुछ दिन तक दोनों साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं और धीरे धीरे एक अजीब सा कनेक्शन बनता जाता है। इसी दौरान तिनाशे की मुलाकात नार्क से होती है, जो नार्क से दोस्ती कर लेता है। ऑस्कर बताता है, मैंने ही उसे तलवार दी थी, इसलिए वो मेरी गंध पहचानता है। तिनाशे पूछती है, तो फ्यूचर में मैं कैसी इंसान हूँ? ऑस्कर मुस्कुराकर कहता है, तुम एक ब्यूटीफुल सोल हो, एक अच्छी औरत। फिर उसे याद आता है कि आज रात लेनाक उससे मिलने वाला है। वो उससे मिलती है और जाते जाते लेनाक उसे एक पेंडेंट देता है। वापस आने पर ऑस्कर उसे चेतावनी देता है, लेनाक पर भरोसा मत करना। पर वो कहती है, वो ही मेरा अकेला परिवार है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऑस्कर उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है, रो लो, सब बाहर आने दो। वो टूट जाती है। वो कहती है कि उसे अपने माता पिता की याद आती है। वो अकेलापन महसूस करती है, लेकिन ये सोचकर सब झेल रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऑस्कर उसे थामे रखता है और बहुत धीरे से कहता है, फ्यूचर में तुम अकेली नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा। और यहाँ से कहानी का टाइम सर्कल धीरे धीरे पूरा होता है, जैसे किसी वादे की गूंज जो सदियों तक कायम रहती है। एलिप्सिस। अगले दिन तिनाशे जागती है और एक्साइटमेंट में ऑस्कर को बताती है कि वो लेनाक की मदद से उस ट्रेजर तक पहुंच सकती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में लौटती है तो उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी साफ झलक रही होती है। वो ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए कहती है कि खजाने में सच में वो ब्लू ऑर्ब है, लेकिन चूंकि वो उसे अपने साथ नहीं ला सकी तो उसने उस अलार्म स्पेल में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया ताकि वो खुद अंदर जा सके। उस रात जब ऑस्कर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो तिनाशे थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या मैं फ्यूचर में सच में तुमसे शादी करूंगी? ऑस्कर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, लेकिन वो 400 साल बाद होगा। वो उसे ये भी सलाह देता है कि लेनाक से दूर रहे, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ऑस्कर के जाने के बाद कमरे में फिर वही लोनली साइलेंस छा जाता है। उसे अचानक उसकी कमी महसूस होती है तो वो दौड़कर दरवाजे तक जाती है, लेकिन वहाँ लेनाक खड़ा होता है। इस बीच ऑस्कर खजाने के अंदर उस ब्लू ऑर्ब तक पहुंच जाता है। वो उसे देखता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में तिनाशे को विच बनने से रोकना चाहिए? लेकिन फिर याद आता है कि बाद में वो खुश थी और बस उसी पल वो उलझ जाता है। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाए वो ऑर्ब तेजी से चमकने लगता है और ऑस्कर एक बार फिर गायब हो जाता है। फिर जब वो पल आता है जब तिनाशे को विच बनना था, ऑस्कर अचानक फिर से प्रकट होता है और ठीक समय पर उसे लेनाक से बचा लेता है। हालांकि सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन तिनाशे अपने दिल की सुनती है और ऑस्कर पर भरोसा करने का फैसला करती है। ऑस्कर फिर लेनाक की पूरी ईविल प्लान को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब तिनाशे को लेनाक के असली मकसद का पता चलता है तो वो खुद उससे लड़ने का फैसला करती है। लेकिन लेनाक खुद को नाइफ मारकर उस डार्क पावर को समन कर लेता है, मगर उसका शरीर इतनी हैवी शक्ति को झेल नहीं पाता और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब वो काली शक्ति पूरे देश को तबाह करने की कोशिश करती है। ऑस्कर उसे देखता है और कहता है,
टिनाशे, इसे रोकने की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। उसकी मदद से टिनाशे उस शक्ति को काबू में कर लेती है और कुछ देर बाद उसकी आंखें ऑस्कर के बाहों में खुलती हैं। ऑस्कर उसे धीरे से किस करता है और दुख भरे लहजे में सच बताता है कि अब वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। वो समझाता है कि जब कोई टाइम ट्रैवल करके अतीत बदलता है तो पूरा टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर से हमेशा के लिए मिट जाए। वो जानता था कि ऐसा करने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने यही चुना क्योंकि वो टिनाशे के सबसे मुश्किल वक्त में उसके साथ रहना चाहता था। उसे 400 साल के दुख से बचाना चाहता था। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। फिर वो उसे कसकर गले लगाता है और कहता है, अब तुम एक स्ट्रॉन्ग क्वीन बनो। जब टिनाशे उसकी बाहों में टूट कर रोती है तो ऑस्कर उसके कान में धीरे से कहता है, भले ही मैं गायब हो जाऊं पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो उसे रोकने की विनती करती है, कहती है प्लीज़ मत जाओ, लेकिन ऑस्कर बस मुस्कुराकर उसकी आंखें बंद कर देता है और अगले ही पल वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। पूरी रात टिनाशे वहीं बैठी रोती रहती है क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया था जिसने उसे सच में समझा था। तो क्या आपको ये ट्रैजिक एंडिंग पसंद आई या फिर आप चाहते थे कि ऑस्कर और टिनाशे हमेशा साथ रहते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में और ऐसे इमोशनल रोमांस एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।